सो हेलो गाइस, आ चुका हूँ ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा जो भी आपने सीजन 1 के लिए सपोर्ट दिखाया था, और उसी के चलते मैंने जल्द से जल्द आपके लिए सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम देखने वाले किमनी तोड़ो के सीजन 2। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम यहाँ पर देखते हैं कि साहको यहाँ पर अपने घर में खाना बना रही थी, जो कि वो अपने लंच के लिए बना रही थी। और फिर सीधा हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को मतलब यानो और योशिदा को खाना खाने के लिए कहती है। और सच में यहाँ पर यानो और योशिदा को तो वो खाना सच में काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से वो यहाँ पर साहको की काफी तारीफ भी करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर यानो साहको से उसके सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर साहको इन लोगों को बता रही होती है कि विंटर ब्रेक के बाद हम सभी के सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मेरे डेस्क के पीछे एक लड़की बैठती है जिसका की नाम तकाहाशी है, और वो हमेशा ही मुझे क्लास के अंदर हंसाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन अगर बात करूँ मेरे साइड वाले डेस्क की, तो वहाँ पर एक लड़का बैठता है जिसका की नाम यागी है। अगर सच बताओ तो वो दोनों ही सच में काफी अच्छे हैं और मुझसे नॉर्मली बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं। और ऐसा सुनने के बाद तो यहाँ पर यानो और योशिदा सच में काफी खुश होते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता ही है कि सभी लोग उससे पहले बात नहीं किया करते थे बल्कि उसे अवॉइड किया करते थे। और यहाँ पर साहको अपने मन में सोच रही होती है सारा सब कुछ इन दोनों की वजह से ही हुआ है, वरना तो आज भी यहाँ पर अकेले ही बैठी रहती। फिर अब हम यहाँ पर देख ही सकते हैं सभी लोग यहाँ पर क्लास के अंदर तो साहको से काफी अच्छी तरीके से बात करते हैं। और तभी यहाँ पर साहको भी काज़ुया को अपने दोस्तों के साथ नोटिस करती है, मतलब कि वो भी यहाँ पर क्लास में होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पीछे से यहाँ पर ताकेहाशी उसे गुदगुदी करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर गुदगुदी करने के बावजूद यहाँ पर साहको बिल्कुल भी नहीं हंस रही होती, जो देखकर यहाँ पर योशिदा भी ताकेहाशी को ज्वाइन कर लेती है। और वो साहको को पकड़कर यहाँ पर ताकेहाशी से कहती है कि तुम यहाँ पर उसे गुदगुदी करो, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसे यहाँ पर हंसा कर ही रहेंगे। जो देखकर तो यहाँ पर काज़ुया और उसके दोस्ती में यहाँ पर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि साहको सच में अब पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, और तो और वो सभी लोगों के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करती है। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म हो जाता है, तब यहाँ पर यानो, योशिदा और साहको तीनों यहाँ पर अपने घर के लिए जाने निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर यानो उसे कह रही थी, क्या साहको आज यहाँ पर चॉकलेट खरीदने के लिए जाओगी? जो सुनकर यहाँ पर साहको काफी हैरान होती है, पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, मैं आखिर क्यों चॉकलेट खरीदूंगी? जिस पर यानो उसे बताती है कि कल वैलेंटाइन डे है, और क्या वैलेंटाइन डे के ऊपर तुम अपने फादर को चॉकलेट नहीं दोगी? और ये सुनकर यहाँ पर सच में साहको काफी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसने आज से पहले अपने फादर को कभी भी चॉकलेट नहीं लेके दी। और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फादर के वैलेंटाइन डे के ऊपर खुद ही चॉकलेट बनाएगी। फिर सीधा ही घर जाकर यहाँ पर साहको अपने फादर के लिए चॉकलेट बनाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर साहको ने सभी के लिए चॉकलेट बनाई थी, ना कि अपने फादर के लिए सिर्फ, जिस वजह से वो यहाँ पर सभी चॉकलेट्स को पैक कर देती है ताकि वो अपने सभी स्टूडेंट्स मतलब कि फ्रेंड्स को दे सके। और वो खास कर यहाँ पर काज़ुया के लिए भी चॉकलेट बनाती है, लेकिन वो तभी बनाते हुए रुक जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि कहीं काज़ुया का पैकेट बाकी लोगों से बड़ा तो नहीं है। और फिर ऐसे यहाँ पर साहको काज़ुया को चॉकलेट देने के बारे में सोचते हुए काफी शॉक हो जाती है, मतलब कि काफी कंफ्यूज हो रही होती है और नर्वस हो जाती है। फिर हमें सीधे यहाँ पर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साहको आ जाती है और वो वहाँ पर अपने सामने यहाँ पर काज़ुया को एक चॉकलेट को लेकर खड़ा देखती है। लेकिन यहाँ पर काज़ुया जैसे कि साहको देखता है तो वो अपनी चॉकलेट को वहीं पर ही छुपा देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर काज़ुया भी काफी नर्वस लग रहा था, यहाँ तक कि वो तो यहाँ पर साहको से बिल्कुल भी ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाता और उसे यहाँ पर सीधा ही बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर साहको यहाँ पर सीधा क्लास के अंदर जाकर सभी लोगों को चॉकलेट्स बांट देती है, जो लेकर सभी लोग यहाँ पर काफी खुश लग रहे थे। फिर लास्ट में यहाँ पर जैसे कि साहको ने सभी लोगों को चॉकलेट दे ही दी थी, तब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर सिर्फ काज़ुया का पैकेट बचता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर साहको काफी नर्वस होती है और वो काज़ुया को चॉकलेट देने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम यहाँ पर साहको को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे काज़ुया को चॉकलेट दे देनी चाहिए या फिर नहीं, क्या करूँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और ऐसे यहाँ पर हम देख ही सकते हैं साहको तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही होती। फिर हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियो चॉकलेट खा रहा था, जहाँ पर जैसे ही काज़ुया वहाँ पर उसके पास आता है तब यहाँ पर रियो भी उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। और सच में वो चॉकलेट तो यहाँ पर काज़ुया को काफी अच्छी लगती है और वो यहाँ पर रियो से कह रहा होती है सच में इस चॉकलेट का टेस्ट तो काफी अलग है, क्या तुम्हें ये चॉकलेट योशिदा ने दी है? और यहाँ पर काज़ुया इसी वजह से ऐसा पूछ रहा था क्योंकि उसे नहीं पता है कि साहको ने सारी चॉकलेट इन लोगों को दी ही। तब रियो काज़ुया को बताता है कि नहीं, योशिदा ने तो मुझे सिर्फ यहाँ पर छोटी सी चॉकलेट दी थी जो कि वो दुकान से खरीद कर लाई थी, ये सारी चॉकलेट्स तो मुझे साहको ने दी है। और सच में ये सुनकर यहाँ पर काज़ुया को काफी शौक लगता है और वो ऐसे यहाँ पर क्लास के अंदर सभी लोगों को देखता है जो कि यहाँ पर साहको की दी हुई चॉकलेट्स को खा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का काज़ुया के पास आकर कहता है कि क्लास के बाहर वहाँ पर एक लड़की तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन हम यहाँ पर साहको देखते हैं जो कि यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि आखिर उसको यहाँ पर काज़ुया को चॉकलेट देनी चाहिए या फिर नहीं। और वो ऐसी काफी सारी चीजों को सोचती हुए अपने क्लास की तरफ दोबारा चल लेती है। लेकिन वही रास्ते में वो नोटिस करती है कि जो यहाँ पर छुप कर किसी को तो देख रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जो को देखकर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देखती और अपने रास्ते चल जाती है। फिर क्लास में जाने के बाद यहाँ पर साहको जो के मुँह से सुनती है कि काज़ुया ने उस लड़की को मना कर दिया, यहाँ तक कि उसने तो उस लड़की से चॉकलेट भी नहीं ली। फिर यहाँ पर जैसे ही काज़ुया क्लास के अंदर एंटर करता है तब यहाँ पर काज़ुया साहको की तरफ देखकर सीधे अपने डेस्क की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर साहको तो सोच ही रही होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि जब काज़ुया अकेले में होगा तब वो सीधा ही जाकर उसे चॉकलेट्स को दे देगी। फिर यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पर साहको जल्दी जल्दी अपना सामान को पैक कर रही होती है, क्योंकि वो जल्दी से जाकर काज़ुया को अकेले में चॉकलेट देना चाहती थी और वो अपने मन में ही सोच रही होती है कि कहीं काज़ुया जल्दी न चला जाए। फिर यहाँ पर साहको को देखकर यानो समझ जाती है कि साहको ने अभी तक काज़ुया को चॉकलेट नहीं दी है। फिर यहाँ पर साहको इंतजार कर रही होती है जैसे ही काज़ुया स्कूल से बाहर निकलेगा तब वो भी उसके पीछे चली जाएगी। पर तभी
अचानक से वहाँ पर क्लास के अंदर पिन आ जाता है और काजिया को अपने साथ ले जाने लगता है। जो देखकर यहाँ पर साओ कह रही होती कि अब मुझे भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। जहाँ पर योशिदा कहती कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। तब साओ कहती कि तुम दोनों चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगी। जहाँ पर योशिदा कहती है कोई भी बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा यहाँ पर वेट कर लेंगे। तब यहाँ पर यानो योशिदा को समझाते हुए कह रही होती है कि हमें यहाँ पर साओ को अकेले छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद यानो यहाँ पर योशिदा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर यानो समझ चुकी थी कि यहाँ पर साओ का प्लान है कि जो कि वो यहाँ पर काजिया को अकेले में चॉकलेट देना चाहती है, जिस वजह से वो यहाँ पर इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, जिस वजह से वो भी यहाँ पर योशिदा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साओ को अकेले में होती है, पर फिर भी उसे यहाँ पर काजिया को चॉकलेट देने में काफी डर लग रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पिन काजिया से कह रहा होता है कि चलो तुम मेरे कंधों की मालिश कर दो। जहाँ पर काजिया भी काफी गुस्से होते कह रहा होता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसी काम के लिए बुलाया है। तब पिन कहता है क्या तुम ये काम को करना नहीं चाहते हो। फिर पिन उसे कहता है काजिया क्या तुम्हें वो बात याद है जब तुम बचपन में मेरे पास मेरा कुछ सामान लेकर आए थे। सच में तुम उस वक्त काफी ज्यादा रो रहे थे और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें तूफान से काफी डर लगा करता था, और यहाँ तक कि जब तुम 6 साल के थे तब मैंने तुम्हें अपने घर पर सोने दिया था। यहाँ तक कि उस दिन तो तुमने मेरा बिस्तर भी गीला कर दिया था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक कर लिया था। तो फिर चलो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी वो फोटो और तुम्हारे बारे में जो भी तुमने किया है वो पूरे स्कूल को बता दूं। अगर तुम ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते तो तुम चुपचाप मेरे कंधों को दबा दो। फिर ये सुनकर यहाँ पर काजिया और भी डर जाता है और वो यहाँ पर पिन की मालिश करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर काजिया नोटिस करता है कि पिन के पास भी वही सेम चॉकलेट्स होती हैं। जो देखकर यहाँ पर काजिया पिन से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास ये चॉकलेट्स कहाँ से आई। तब पिन कहता है कि ये मेरे फैंस ने मुझे दी हैं। तुम्हें पता ही तो है स्कूल की सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं। और ये सुनकर तो सच में यहाँ पर काजिया को काफी गुस्सा आने लग जाता है और वो काफी जोर से यहाँ पर पिन के कंधों को मसलने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर पिन को भी काफी दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद पिन यहाँ पर काफी चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, पर तभी यहाँ पर काजिया एक भूत की स्टोरी सुनाते हुए उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर में पेन है और तुम्हारी गर्दन भी अकड़ी हुई है। तो फिर क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि गॉड तुम्हें ये पनिशमेंट दे रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि काफी बुरा काम करते हैं। जहाँ पर पिन को याद आने लग जाता है कि उसने श्राइन के अंदर एक पेड़ जो लगा हुआ था उसे उखाड़ने की कोशिश की थी। तो फिर क्या गॉड उसे इसी चीज की सजा दे रहे हैं। और ये सारी चीजों को सोचकर यहाँ पर पिन भी डर जाता है और वो साहु को दी गई चॉकलेट को खाकर अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर साहु को बाहर खड़ी होकर वेट कर रही होती है काजिया का, और तब एकदम से काजिया भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर साहु काफी नर्वस हो जाती है और वहीं पर ही छुप जाती है। तब यहाँ पर काजिया भी वहाँ पर उसे नोटिस नहीं करता और वहाँ से जाने लग जाता है। तब यहाँ पर साहु को भी उसे देखकर सोचने लग जाती है कि आज मुझे कुछ भी कर काजिया को चॉकलेट ये देनी ही होगी। फिर जैसे यहाँ पर साहु को काजिया को वो चॉकलेट देने के लिए जा ही रही होती है, तभी वो देखती है कुरुमी वहाँ पर काजिया को चॉकलेट देने के लिए आ रखी होती है। फिर यहाँ पर कुरुमी सीधा ही यहाँ पर बिना हिल्स खींचाए काजिया को वो चॉकलेट दे देती है, जहाँ पर काजिया भी वो चॉकलेट को ले ही लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर कुरुमी को थैंक्स कहकर वहाँ चला जाता है, जो देखकर यहाँ पर साहु काफी बुरा लग रहा होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कुरुमी ने तो यहाँ पर साहु को देख लिया था, जिस वजह से वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या तुम हम दोनों के ऊपर नजर रख रही थी। तब यहाँ पर साहु को भी उसे माफी मांगते हुए कह रही होती है कि तुम जैसा भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर जैसे यहाँ पर कुरुमी साहु के हाथ में जो चॉकलेट थी उसे नोटिस करती है, तो वो कहती है काजिया ने मेरे चॉकलेट को बिल्कुल भी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। जो सुनकर साहु कहती है तो फिर उसने तुम्हारा चॉकलेट क्यों ले लिया। तो कुरुमी कहती है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती, और तो काजिया ने पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक बिल्कुल भी हार नहीं मानी और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तब तक ट्राई करूंगी जब तक काजिया मुझे हाँ नहीं कह देता। फिर यहाँ पर कुरुमी साहु से पूछ रही होती है तो फिर क्या तुम मैं चॉकलेट काजिया को देना चाहती थी। जहाँ पर साहु कहती कि हाँ मैं चॉकलेट को देकर उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। जो सुनकर कुरुमी कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता है, तो फिर इसी वजह से तुम मेरे सामने तो बिल्कुल झूठ मत बोलो। अगर तुमने यहाँ पर काजिया को ये चॉकलेट लव कन्फेस करते भी दिया तो भी काजिया इसे एक्सेप्ट कर ही लेगा। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ पर साहु को और भी शौक होती है। फिर यहाँ पर कुरुमी कहती है कि बस तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़कर ट्राई करना चाहिए, और ऐसा बोलकर कुरुमी वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जैसे यहाँ पर कुरुमी वहाँ से जा ही रही होती है, तभी रास्ते में 2 लड़के आकर उससे यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरुमी तो वहाँ पर उनसे बिना बात कर ही वहाँ से चली जाती है। जो देखकर वो लड़का कह रहा होता है कि कुरुमी सच में पहले से काफी चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो पहले काफी क्यूट और नाइस हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे वो बिल्कुल ही बदलती जा रही है। फिर वो जैसे ही वो लड़के यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तब वो यहाँ पर सामने अपने साहु को देखते हैं, जहाँ पर उनमें से एक लड़का कह रहा होता है ये साहु को है ना, वो भी क्लास डी से। और इसी के बारे में पूरे स्कूल के अंदर काफी सारे रूमर्स भी फैले हुए हैं, जहाँ वो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि हमें तो इससे दूर ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर साहु को तो अभी भी यहाँ पर काजिया के बारे में सोच ही रही होती है, और दूसरी साइड में यहाँ पर काजिया को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा होता है, और वो अपने मन में ही सोच रहा था कि उसने अभी तक भी हार नहीं मानी, आज नहीं तो कल साहु को मुझे जरूर चॉकलेट देगी और मैं भी उस दिन का इंतजार जरूर करूंगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं साहु को जो कि यहाँ पर रास्ते से स्कूल की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में वो यहाँ पर मन में सोच रही थी कि अब तो अप्रैल का महीना भी स्टार्ट हो चुका
है और मैं अब यहाँ पर हाई स्कूल के सेकंड ईयर में भी पहुंच चुकी हूँ। फिर हमें सीधा यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर एक बोर्ड को देख रहे होते हैं जहाँ पर साहु को भी जाकर चेक कर दी है कि आखिर वो अब यहाँ पर किस क्लास के अंदर बैठने वाली है और उसके क्लास के अंदर कौन कौन है। और खास बात तो ये कि उसकी बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि यानो और योशिडा वो दोनों किस क्लास में बैठने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पीछे की साइड से यहाँ पर योशिडा आ जाती है और सीधा ही यहाँ पर साहु को धक्का देती है और कह रही होती है कि हम सभी लोग वापस से एक ही क्लास में हैं और अभी भी ग्रेजुएट होने में हम लोगों के पास 2 साल बचे हुए हैं और तब तक हम लोग साथ में मिलकर काफी फन करेंगे। फिर यानो और योशिडा यहाँ पर साहु को लेकर उनके नए क्लास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि वहाँ पर काजिया भी पहले से ही होता है जिसे देखकर यहाँ पर साहु को भी काफी खुश होती है। और हम देखते कि जैसे नया क्लास था तो वहाँ पर काफी सारे नए लोग भी थे जिस वजह से यहाँ पर साहु को भी काफी सारे नए लोगों को ग्रीट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो सभी लोग तो यहाँ पर साहु को देखकर काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर काजिया भी जैसे यहाँ पर साहु को नोटिस करता है तो वो यहाँ पर उसे ग्रीट करता है। लेकिन यहाँ पर साहु काजिया को देखने के बाद भी यहाँ पर उसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाती और अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है। फिर यहाँ पर योशिडा यहाँ पर साहु के पास जाकर सभी क्लासमेट से उसे इंट्रोड्यूस करवा दी है। लेकिन वहीं बैठी यहाँ पर यानो यहाँ पर सोच रही होती है कि अभी भी साहु और काजिया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और वो अभी भी पहले की तरह ही एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर पीना आकर कह रहा होता है क्लास में कि तुम सभी लोगों को ओपनिंग सेरेमनी के लिए हॉल में चलना होगा तो फिर चलो चुपचाप तुम सभी लोग लाइन में यहाँ पर हॉल की तरफ चल लो। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पास होकर सेकंड में पहुंच चुके होते हैं जो देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी खुश थे। लेकिन वहीं पर एक जगह पर खड़ी होकर यहाँ पर यानो ये सारी चीजों को देखकर सोच रही होती है कि साहु ने उसे बताया था कि वैलेंटाइन डे के दिन वो काजिया को बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं दे पाई थी। जो सुनकर यहाँ पर तो यानो काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुमने काजिया को चॉकलेट क्यों नहीं दी। लेकिन यहाँ पर तो साहु को इसका जवाब नहीं देती और काफी चीज स्माइल करती है और आखिर पता नहीं इस चीज का मतलब क्या है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर यानो भी सोच रही होती है कि जरूर साहु और काजिया के बीच में वैलेंटाइन डे के दिन कुछ हुआ है और अब साहु को तो ये पता चल चुका है वो काजिया के लिए कैसा फील करती है। लेकिन फिर भी वो ये जानने के बाद भी यहाँ पर काफी डर रही है और वो बिल्कुल भी यहाँ पर काजिया की तरफ स्टेप को नहीं बढ़ा रही। फिर इस बारे में यहाँ पर काफी सारी चीजें सोचने की वजह से यहाँ पर तो यानो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर जैसे ही वो सभी लोग यहाँ पर हॉल के अंदर पहुंचते हैं तब यहाँ पर साहु को अपने सामने यहाँ पर कुरुमी को नोटिस करती है और फिर उसे देखकर यहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है कि कुरुमी ने मुझे वैलेंटाइन डे के दिन कहा था कि काजिया ने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है पर अभी भी मेरे पास यहाँ पर एक चांस है। और उसी दिन से मैं यहाँ पर वो सारी चीजें को सोच रही हूँ और वो सारी चीजें सोचते हुए मुझे काफी परेशानी भी हो रही है कि क्या काजिया को डेट करना पसंद नहीं है या फिर वो किसी और लड़की को पसंद करता है। और सेकंड ईयर में भी मैं और काजिया दोनों ही एक ही क्लास में हैं और देखा जाए तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर हम यहाँ पर वापस से देखते हैं यहाँ पर साहु को तो अपने क्लास में आ चुकी होती है। तभी यहाँ पर साहु के बगल वाले डेस्क पर आकर एक लड़का बैठता है और हम देखते हैं वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो कि वैलेंटाइन डे के दिन कुरुमी से बात करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो लड़का यहाँ पर साहु को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी दिनों से बात करना चाहता था। सो गाइस सबको क्या लगता है कि आखिर वो यहाँ पर साहु से किस वजह से बात करना चाहता होगा। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर साहु से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसे कहता है कि मेरा नाम केंटो मोरा का है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वही केंटो तो यहाँ पर काफी फ्रैंक होता है और साहु से काफी खुलकर बात कर रहा होता है और ऐसे ही बात करते करते वो तो यहाँ पर साहु को काफी क्लोज भी चला जाता है जिस चीज को यहाँ पर काजिया भी देख ही लेता है। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं वो यहाँ पर काफी जेलस फील कर रहा था और वहीं बैठी यहाँ पर साहु को भी वो चीज यहाँ पर काफी अजीब लगती है। फिर जैसे यहाँ पर क्लास में पिन आता है तो वो यहाँ पर बैठकर यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहा होता है और जैसे ही वो यहाँ पर क्लास में कहता है कि कौन क्लास रेप बनना चाहेगा तब वो देखता है कि वहाँ पर क्लास रेप तो कोई भी बनना नहीं चाहता। जो देखकर पिन कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तुम सभी में से किसी एक को क्लास रेप बना देता हूँ। और फिर ये सुनकर यहाँ पर साहु को अपना हाथ उठाने के लिए जा ही रही होती है पर तभी उससे पहले यहाँ पर केंटो हाथ उठा लेता है और कहता है कि मैं क्लास रेप बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर यानो और योशिडा तो कह रहे होते हैं कि साहु के बगल में बैठा लड़का काफी बोल्ड है और तो वो किसी भी चीज से नहीं डरता है। लेकिन तभी यहाँ पर हिरानो खड़ी होकर कहती है कि वो लाइफ रेप के तौर पर साहु को चुनना पसंद करेगी क्योंकि साहु को हमारे गार्डन का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखती है। और ये सुनकर यहाँ पर साहु को भी काफी अच्छा लग रहा होता है और फिर काफी अच्छी से स्माइल करते हुए यहाँ पर हिरानो को थैंक्स कहती है। और इसी बीच हम यहाँ पर देखते हैं केंडो को जो कि यहाँ पर साहु को ऐसे हंसते हुए देख रहा होता है और यहाँ पर साहु की स्माइल तो यहाँ पर केंडो को काफी पसंद आती है। लेकिन ये सारी चीजों को तो यहाँ पर काजिया अपनी सीट पर बैठकर देख रहा था और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर काफी जेलस फील कर रहा होगा। फिर जैसे यहाँ पर क्लास खत्म होती है तब सभी लोग यहाँ पर अपने अपने घर कर वापस जा रहे होते हैं पर तभी यहाँ पर क्लास में पिन आता है और यहाँ पर केंडो को अपने साथ चलने के लिए बुलाता है। जहाँ पर केंडो कहता है कि आखिर आपको मेरा क्या काम पड़ गया तब पिन उसे बता रहा होता है कि तुम एक क्लास रैप हो अब तुम्हें यहाँ पर सारी क्लास रैप की जिम्मेदारी को उठाना होगा। तो इसी वजह से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम्हें बिना कोई सवाल करे मेरे पास आना पड़ेगा। जहाँ पर केंडो कहता है कि ठीक है जिसके बाद यहाँ पर पिन भी वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर केंडो का दोस्त कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि क्लास रैप बनने का आइडिया काफी बुरा है फिर चाहे जो भी तुम्हें पोजीशन को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर केंडो कहता है कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। जिसके बाद केंडो भी वहाँ चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये सारी चीजों को तो यहाँ पर एक जगह पर खड़ा होकर काजिया देख रहा था। फिर यहाँ पर यानो और योशिडा भी वहाँ पर साहु को बाइक कर वहाँ चली जाती है क्योंकि आज उसे गार्डन में जाकर कुछ भी बोने थे। तभी यहाँ पर एकदम से काजिया भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो सीधा ही यहाँ पर साहु के पास जाकर कहता है कि अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। जिस पर साहु कहते हैं मुझे आज यहाँ पर कुछ फूलों के
के बीज बोने हैं, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। और तभी इसी बातों के बीच यहाँ पर जो यहाँ पर काजिया को बुला लेता है, जिस वजह से यहाँ पर काजिया भी चला जाता है क्योंकि यहाँ पर साहको ने उसे मना कर दिया था। और इसी बीच वहाँ से जाते हुए यहाँ पर काजिया अपने मन में सोच रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर साहको के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रखा था कि किस तरीके से केंडो आज यहाँ पर साहको के काफी करीब आ गया था। फिर ऐसा चीजें सोचते हुए यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम सभी लोग जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। और वही हम यहाँ पर दूसरी साइड यहाँ पर साहको देखते हैं जो कि यहाँ पर बीज बोने की यहाँ पर तैयारी कर रही होती है। पर तभी हम यहाँ पर यानो को देखते हैं जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, जहाँ पर अपने सामने यहाँ पर पिन को देखती है तो उसे देखकर वो यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर यानो ने कहा था पिन से कि वो सेकंड ईयर में भी यहाँ पर उन सभी लोगों को एक साथ रखे, मतलब कि एक ही क्लास में रखे। जो सुनकर पिन कहता है कि तुम आखिर क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ये काम तुम्हारे कहने पर नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम सभी लोगों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी इस दोस्ती को देख लिया और तुम लोगों को अलग नहीं किया, क्योंकि मैं सच में काफी हैंडसम और काइंड हूँ। फिर ये सारी चीज सुनने के बाद यहाँ पर यानो से बिल्कुल भी इग्नोर कर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर यानो को जाते हुए देखकर पिन कह रहा होता है कि सच में तुम सभी लोग काफी अच्छे दोस्त हो, तो इसी चीज का फायदा उठाकर तुम सभी लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब ये टाइम बीत जाएगा तब तुम सभी लोग मिलकर इसी टाइम को याद करोगे और काफी रिग्रेट भी करोगे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास टाइम था लेकिन तुमने कदर नहीं की। तो इसी वजह से मैं तुम सभी लोग एडवाइस देना चाहूंगा कि जब तक भी तुम सभी लोग साथ हो तो एक साथ तुम सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करो। फिर ऐसा बोलकर पिन भी वहाँ से चला जाता है। और वही हम यहाँ पर यानो को देखते हैं जो कि यहाँ पर पिन के मुंह से इस सारी चीजों को सुनकर यहाँ पर काफी हैरान होती है। फिर हम यहाँ पर साहको को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक जगह पर बैठकर यहाँ पर बीज को बो रही होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर यानो जैसी क्लास के अंदर आती है तो वो यहाँ पर इस चीज को देखती है कि यहाँ पर क्लास में खड़ा काजिया तो खिड़की से यहाँ पर साहको को नीचे देख रहा होता है, जिसके बाद वो भी यहाँ पर काजिया के पास जाकर कहती है कि काजिया आखिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तुम तो काफी हैंडसम हो और उससे भी ज्यादा तुम तो पूरे स्कूल के अंदर काफी पॉपुलर भी हो, कहीं तुम किसी लड़की को पसंद तो नहीं करते। जो सुनकर यहाँ पर काजिया तो काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातों को नहीं बताना चाहता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझे बता ही सकते हो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और साथ ही मैं तुम्हारी इसमें मदद भी कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर काजिया उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए और यहाँ तक कि मैं तुम्हें उस पर्सन का नाम ही नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी बताने से पहले मैं खुद ही उसे कॉन्फेस करना चाहता हूँ और फिर उसी के बारे में सोचूंगा कि मुझे किसी को बताना है या फिर नहीं उसके बारे में। फिर यहाँ पर यानो तो वो चीज को सुनकर वहाँ से जाने लग जाती है और फिर जाते वक्त वो अपने मन में सोच रही होती है कि काजिया इस चीज के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता, तो फिर आखिर में इस चीज में आखिर क्या करूँ, मैं तो इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती, इसी वजह से मुझे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि काजिया ने खुद ही कहा कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बीज बोने के बाद साहको अपने क्लास में वापस आती है, जहाँ पर क्लास के अंदर काजिया को खड़ा देखकर काफी शौक होती है। फिर यहाँ पर काजिया भी साहको को देखकर कहता है कि साहको सच में तुमने यहाँ पर नीचे जाकर काफी सारे बीजेस को बोया है। लेकिन वही खड़ी यहाँ पर साहको सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि काजिया तो अब तक घर जा चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर काजिया क्लास में क्या कर रहा है। और इसी बीच यहाँ पर साहको की दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो जाती हैं और सोच रही होती है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर काजिया कहता है कि मैं इस चीज को देखकर काफी खुश हूँ कि हम दोनों सेकंड ईयर में भी एक साथ हैं, मतलब कि एक ही क्लास के अंदर हैं, लेकिन क्लास में हम सभी लोगों के सामने कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों की सीट्स काफी दूर दूर हैं। जो सुनकर यहाँ पर साहको सोचने लग जाती है कि कहीं काजिया उसे लेकर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर साहको अंदर से काफी खुशी भी मिलती है। फिर वो काजिया से कहती है क्या तुम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे हो। तब काजिया भी यहाँ पर सीधे उसे कह ही देता है कि हाँ मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। फिर इसी बीच यहाँ पर साहको की तरफ यहाँ पर काजिया आगे बढ़ने लग जाता है और वो साथ ही कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ, है ना। जो सुनकर यहाँ पर साहको की दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती है और इसी बीच वो यहाँ पर काजिया से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर काजिया से कुछ भी नहीं कह पाती, जिस चीज को वो यहाँ पर काजिया भी नोटिस कर लेता है और फिर वो यहाँ पर उसे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर काजिया यहाँ पर साहको को बाइक करवाने चला जाता है, लेकिन वही खड़ी यहाँ पर साहको काजिया को ऐसे जाते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे नहीं रोक पाती। फिर यहाँ पर जैसे ही काजिया क्लास के बाहर निकलता है तो वहाँ पर केंडो आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर क्लास के अंदर यहाँ पर साहको को अकेले खड़ा हुआ देखता है। फिर ऐसे यहाँ पर साहको क्लास में अकेला देखकर यहाँ पर केंडो कुछ तो सोच रहा था। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आखिर केंडो क्या सोच रहा होगा। अब हम यहाँ पर साहको को देखते हैं जो कि यहाँ पर पौधों में पानी दे रही होती है और इसी बीच वो कह रही होती है कि अब तो यहाँ पर मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर उस दिन यहाँ पर काजिया मुझसे क्या कहना चाहता था। मुझे तो काजिया की उस दिन यहाँ पर कोई भी बात समझ नहीं आई और मुझे जैसे कि उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, तो फिर आखिर मैं उसकी बात के ऊपर कैसे रिएक्ट करूंगी। और ऐसे यहाँ पर साहको काफी सारी चीजें सोचते हुए यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब की काफी परेशान हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि साहको यहाँ पर अपना काम पूरा कर अपने सामान को यहाँ पर अंदर रखने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वहाँ से दो लड़कियां भी गुजर रही होती हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर साहको भी सीधा उनके पास चली जाती है और यहाँ पर वो उनसे कुछ कहने वाली थी। तभी वो दोनों लड़कियां उसे डर कर वहाँ से भाग जाती है और गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर किस चीज को देखकर डर के भाग गए हैं। फिर यहाँ पर साहको ऐसा देखकर अपने मन में सोचने लग जाती है कि सच में मैं काफी क्रीपी हूँ। फिर हमें यहाँ पर सीधा क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजिया अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ होता है, जो देखकर वहाँ के नए लड़के कह रहे होते हैं, मतलब कि उनका जैसे ही क्लास बदल चुका था तो वहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट्स भी थे जो कि कह रहे होते हैं काजिया सच में काफी पॉपुलर है, यहाँ तक कि उसके तो काफी सारे दोस्त भी हैं। तभी काजिया भी उन लड़कों के पास जाकर कहता है कि अगर लंच में तुम दोनों फ्री हो तो तुम हमारे साथ सॉकर खेल सकते हो। और ये सुनकर तो सच में वो दोनों लड़के यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। और इसी बीच यहाँ पर साहको भी क्लास में पहुंच जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर काजिया भी
उसे ग्रीट करता है और यहाँ पर काजिया को ग्रीट करता देखकर यहाँ पर सावको भी उसे ग्रीट करती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उसकी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर काजिया से बिल्कुल भी नजर नहीं मिला पा रही होती। जो देखकर यहाँ पर काजिया भी वापस यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बात करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर खड़ी सावको सोच रही होती है अपने मन में ही कि काजिया अभी भी मुझे यहाँ पर बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट करता है। लेकिन एक साइड में यहाँ पर खड़ा हुआ केंटो सावको देख रहा होता है। फिर यहाँ पर केंटो सावको के पास जाकर कह रहा होता है, मतलब कि यहाँ पर सावको के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। जो देख करते यहाँ पर सावको सच में काफी शौक होती है और अपने मन में ही सोच रही होती है सच में पर्सन काफी नाइस और फ्रेंडली है। फिर यहाँ पर सावको भी काफी नर्वस होते हुए यहाँ पर केंटो को ग्रीट करती है। तब यहाँ पर केंटो उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें लोगों को इस तरीके से ग्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चेहरे के ऊपर पहले से थोड़ी स्माइल रखो। फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर केंटो सावको को लोगों को ग्रीट करने का सही तरीका सिखा रहा होता है। पर यहाँ पर काफी कोशिश करने के बावजूद यहाँ पर सावको ठीक तरीके से यहाँ पर ग्रीट नहीं कर पा रही होती। जो देखकर यहाँ पर यानो और युशिदा को भी यहाँ पर काफी अजीब लग रहा होता है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इस चीज को नोटिस करता है और वो कह रहा होता है कि सच में इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर काजिया सच में यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। फिर जैसे यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है तब यहाँ पर सावको दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुन रही होती है, जहाँ पर वो कह रही होती है उनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। और ये सुनने के साथ यहाँ पर सावको सीधे यहाँ पर भागते हुए जाती है और अपने उगाए हुए पौधों में से लेकर एक पौधा लाकर इन लोगों को दे देती है और कहती है कि इसे खाने के बाद तुम्हारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। जो देखकर तो सच में यहाँ पर सभी लोगों को काफी अजीब लग रहा होता है। और वहीं खड़ा है यहाँ पर काजिया भी ये चीज को देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर जाकर यहाँ पर काजिया रियो के साथ बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पर रियो काजिया से कहता है कि क्या तुम सही हो काजिया, क्योंकि आजकल तुम यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर काफी अजीब से लग रहे हो, मतलब कि तुम थोड़े से परेशान रहने लगे हो। तब काजिया कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा परेशान तो हूँ, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है कि अब हम सभी लोग यहाँ पर नए क्लास के अंदर आ चुके हैं और साथ ही मैं इस टाइम पर भी यहाँ पर सावको की काफी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उस दिन यहाँ पर सावको से कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से वो मेरे सामने काफी अनकंफर्टेबल रहने लगी है। जो सुनने के बाद यहाँ पर वापस से रियो उसके बारे में उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसा तो क्या हो गया। तब यहाँ पर काजिया कहता है कि मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तब रियो कहता है कि तुम सच में काफी सेल्फिश हो। तब काजिया भी कहता है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम को अपने तरीके से करना चाहता हूँ और मुझे ऐसा रहना काफी पसंद है। लेकिन तुम गलत मत समझो, मैं बस यहाँ पर ये चीज को कहना चाहता हूँ कि मैं उस दिन सावको से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाया और मैंने उससे कुछ ऐसा कह दिया जो कि मुझे उसे नहीं कहना चाहिए था। और मैं इसी तरीके से सावको के लिए काफी सारी चीजें मुश्किल करना नहीं चाहता हूँ। काफी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर सावको के इतने करीब पहुंच चुका हूँ। तभी रियो कहता है लेकिन यहाँ पर सावको तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो काजिया ये सुनकर कहता है कि वो मुझे बिल्कुल भी नापसंद भी नहीं करती है। और इसी बीच यहाँ पर काजिया अपने मन में सोच रहा होता है कि सावको ने वैलेंटाइन डे के दिन रियो और पिन दोनों की यहाँ पर चॉकलेट्स दी थी, लेकिन उसने मुझे चॉकलेट्स को नहीं दिया था। और फिर यहाँ पर साथ ही यहाँ पर काजिया ये भी सोच रहा होता है कि सावको को मैं काफी हैंडसम लगता हूँ और वो मुझे एडमायर भी करती है, साथ ही वो मेरी काफी रिस्पेक्ट भी करती है। लेकिन इसका देखा जाए तो कोई भी फायदा नहीं है। फिर ऐसे यहाँ पर काफी सारी चीजें सोचने के बाद तो यहाँ पर काजिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ऐसे यहाँ पर काजिया को चिल्लाता हुआ देखकर तो यहाँ पर रियो भी काफी डर जाता है और कहता है काजिया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अपने आप को शांत रखना चाहिए। और काजिया कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सावको के ऊपर किसी और की भी नजर है और सच बताओ तो मैं सावको को किसी और के साथ दिखना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है तब यहाँ पर यानो और युशिदा सावको कहीं पर जाते हुए देख लेते हैं। तब ये लोग भी यहाँ पर सीधे उससे जाकर पूछ लेते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो और यहाँ पर सावको तो उन दोनों को इन्वाइट कर लेती है उसके साथ चलने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सावको तो यहाँ पर इस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर उसने काफी सारे बीजों को बोया था, क्योंकि अब वहाँ पर काफी सारे पौधे उग चुके थे और साथ ही यहाँ पर सावको ने वहाँ पर काफी सारे मेडिकल यानी कि जिनकी दवाइयाँ बनती है वो सारे प्लांट्स को भी बोया था और सच में वो पौधे यहाँ पर काफी बड़े भी हो चुके हैं। तभी यहाँ पर युशिदा नोटिस करती है कि वहाँ पर सावको ने तो कुछ पौधों के साथ यहाँ पर बीमारियों के नाम भी लिखे हुए होते हैं, जो देखकर यानो कहती है कि अगर कोई ने इन पौधों को देख लिया तो वो समझेंगे कि ये कर्स पौधे हैं और इनके पास आने की वजह से उनको ये बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी वजह से तुम्हें ऐसा चीजों को नहीं लिखना चाहिए इनके साथ। जहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर सावको तो अपनी गलती को यहाँ पर सुधारने लग जाती है, पर इसी बीच वहाँ पर केंटो भी आ जाता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर केंटो को देखने के साथ ही यहाँ पर सभी लोग काफी शौक होते हैं। लेकिन यहाँ पर सावको तो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर केंटो की जगह यहाँ पर काजिया आएगा और केंटो यहाँ पर वही चीज कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रही थी, मैंने सच कहा है ना सावको। और ये सुनकर तो यहाँ पर सावको सच में काफी हैरान होती है और साथ ही यहाँ पर केंटो ये भी कह देता है कि तुम किसी को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक साइकिक हूँ और मुझे यहाँ पर ये सारी चीजों के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता चल जाता है, तो तुम्हें इस चीज की वजह से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर ये सभी लोग यहाँ पर साथ में जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और वहीं पर केंटो को देखकर तो यहाँ पर सावको काफी खुश होती है और इसी बीच यहाँ पर केंटो उसे देखकर कहता है कि तुम्हें इस तरीके से लोगों को नहीं देखना चाहिए, इस वजह से लोग तुमसे डर सकते हैं, तुम्हें कुछ उस तरीके से लोगों को देखना चाहिए जिससे कि तुम्हें देखकर लोगों को खुशी मिले। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर यानो और युशिदा काफी शौक होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये केंटो खुद को समझता क्या है। फिर इसी बीच यहाँ पर केंटो तो यहाँ पर सावको को हंसने के बारे में सिखा रहा होता है। फिर ऐसे यहाँ पर केंटो को हंसते हुए देखकर तो यहाँ पर यानो और युशिदा दोनों का भी शौक होते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर केंटो कह रहा होता है क्या हुआ, क्या मैं हंसते हुए किसी रोल मॉडल की तरह लग रहा हूँ तुम लोगों को। फिर यहाँ पर केंटो यहाँ पर सावको को इस तरीके से हंसने के लिए कहता है, जिसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं सावको यहाँ पर उस तरीके से हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसे देखकर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर यानो और युशिदा उसे देखकर काफी डर जाते हैं। तब यहाँ पर जिसको देखकर यानो कह रही होती है कि केंटो तुम्हें यहाँ पर सावको को हंसने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर केंटो उसकी बात को नहीं
सुनता और वह ऐसे यहाँ पर साहु को हंसने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, क्योंकि वह सच में साहु को स्माइल करते हुए देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद यहाँ पर साहु को सच में यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक तरीके से हंस नहीं पा रही होती। लेकिन यहाँ पर साहु को तो यहाँ पर केंटो को अपना टीचर मान चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर साहु की मदद करना चाहता है केंटो। और यहाँ पर केंटो के इस एक्ट को देखकर यहाँ पर यानो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर केंटो यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ रही है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर केंटो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने क्लास के अंदर जा रहा होता है। तभी उसके सामने यहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है, जो कि यहाँ पर केंटो से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी क्लास के अंदर तुम्हें कोई क्यूट लड़की मिल गई जिस वजह से तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आते हो। जहाँ पर केंटो कहता है कि नहीं, मेरे क्लास के अंदर कोई भी क्यूट लड़की नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की है जिसके अंदर मुझे काफी इंटरेस्ट है। और वहीं से यहाँ पर यानो गुजर रही होती है, जो कि यहाँ पर ये चीज सुन लेती है। फिर जैसे यहाँ पर शाम हो जाती है, तब यहाँ पर केंटो भी वापस स्कूल से घर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर यानो वहाँ पर आकर उसे रोकती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो और तुम यहाँ पर साहु के इतना करीब आने की क्यों कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर केंटो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि साहु को यहाँ पर काजिया को पसंद करती है। और सच में सुनकर यहाँ पर यानो और भी शौक होती है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर केंटो तो यहाँ पर साहु के पीछे पड़ा है। लेकिन यहाँ पर केंटो ने तो बिल्कुल उसे क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। फिर केंटो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें काफी अच्छे दिल का इंसान हो। फिर ऐसा बोलकर यहाँ पर केंटो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यहाँ पर सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्लासरूम को देखते हैं, जहाँ पर टीचर यहाँ पर इन सभी लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। और वहीं एक लड़का यहाँ पर काजिया से कह रहा था कि जल्दी हमारे मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और मैंने सुना कि पिछले साल यहाँ बसाओ कस नोट्स की वजह से तुम्हारी क्लास पूरे स्कूल के अंदर बिल्कुल टॉप किया था। जहाँ पर काजिया कहते कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, साहु ने हम सभी लोगों के लिए नोट्स बनाए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो नोट्स बिल्कुल भी कर्स नहीं थे। और ये बात तो यहाँ पर केंटो भी सुन लेता है वहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर केंटो इस चीज को सुन ही चुका था, तब वो इसके बारे में यहाँ पर हिरानो से पूछ रहा होता है, जिस पर हिरानो भी उसे सारी बात बता देती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर केंटो यहाँ पर सभी लोगों को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या स्कूल के खत्म हो जाने के बाद साहु को यहाँ पर हम सभी लोगों को यहाँ पर एक स्क्रैच कोर्स करवा सकती है, और अगर तुम सभी लोगों को किसी चीज के अंदर डाउट हो तो तुम यहाँ पर साहु से पूछ सकते हो। और ये सुनकर तो यहाँ पर साहु सच में यहाँ पर काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर मैंने ऐसा कब कहा। और ये सुनकर तो यहाँ पर क्लास के सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान हो चुके होते हैं। फिर जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म हो जाती है, तब यहाँ पर साहु के पास यहाँ पर हिरानो एंडो योशिदा और यानो ही आते हैं, जो देखकर तो सच में यहाँ पर साहु काफी खुश लग रही थी और कहती कि आज क्रैश कोर्स के लिए मेरे पास यहाँ पर 4 लोग आए हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर काजिया भी आ जाता है और कह रहा होता है, तो तुम लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया। जहाँ पर योशिदा उसे बता रही होती कि हम बस यहाँ पर स्टार्ट करने ही वाले थे। फिर यहाँ पर काजिया भी वहाँ पर उन लोगों के पास जाकर यहाँ पर साहु के पास बैठ जाता है। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो साहु काफी खुश लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर काजिया भी वहाँ पर आ चुका है। फिर ऐसे यहाँ पर ये कर काफी सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं क्लास के अंदर। और हम देखते हैं यहाँ पर तो तकिया से भी आ जाती है। अगर आपको तकिया के बारे में नहीं पता, मतलब कि आपको याद नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लड़की है जिसको कि आगे हमने देखा था, जो कि हर दिन यहाँ पर साहु को हंसाने की कोशिश करती है क्लास के अंदर। फिर जैसे यहाँ पर वो यहाँ पर अंदर आती है, मतलब कि इन लोगों के पास चली जाती है, तब वो यहाँ पर साहु से कह रही होती है कि मुझे काजिया ने बताया जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब यहाँ पर साहु को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर सभी लोग आने के लिए काजिया ने ही कहा है। और ऐसे यहाँ पर लगातार काफी सारे लोग आ ही जा रहे होते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे और पूरी क्लास यहाँ पर ही फुल हो जाती है। और तभी यहाँ पर क्लास के बाहर केंटो भी आ जाता है और जैसे यहाँ पर क्लास के अंदर दिखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जो देखकर वो कह रहा होता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इस क्लास को अटेंड करने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। तभी यहाँ पर केंटो को दोस्तों से बता रहा होता है कि इन सभी लोग को आने के लिए यहाँ पर काजिया ने कहा था, क्योंकि काजिया यहाँ पर साहु की मदद करना चाहता है। जो सुनने के बाद हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो केंटो कुछ सोच रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं साहु को, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर दे रही होती है और सभी लोगों को ऐसे यहाँ पर समझा रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर तो काफी सारे लोग थे जो कि यहाँ पर ठीक तरीके से यहाँ पर साहु की नोटबुक को नहीं देख पा रहे होते, तो इसी वजह से वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साहु को सजेस्ट करते हैं कि साहु को यहाँ पर सभी लोगों को ब्लैक बोर्ड पर जाकर समझाए। फिर यहाँ पर साहु को भी इस चीज को मान लेती है और सीधा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के पास चली जाती है और यहाँ पर वहाँ पर जाकर सीधा यहाँ पर सब लोगों को समझाना शुरू कर देती है। और सच में यहाँ पर सभी लोग भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सीख रहे होते हैं और काफी इजी तरीके से यहाँ पर साहु को इन लोगों को समझा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाकर ये सारी चीजों को समझ रहे होते हैं। और साहु से यहाँ पर काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पर सभी लोग आप आ रहे होते हैं और लास्ट में सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सब कुछ समझ चुके होते हैं और जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे और यहाँ पर सभी लोगों से थैंक्स कहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर साहु काफी खुश लग रही थी। जो देखकर केंटो भी यहाँ पर साहु को इशारे करते हुए कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर हंसना चाहिए, लेकिन उससे पहले जैसे वो कह पाता तब वो यहाँ पर नोटिस करता है कि साहु तो यहाँ पर पहले से ही हंस रही है। जहाँ पर साहु की ऐसी स्माइल को देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान होते हैं और केंटो भी यहाँ पर साहु की ऐसी स्माइल को देखकर काफी हैरान होता है और सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं साहु से कि हमने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर ऐसे हंसते हुए कभी भी नहीं देखा। और ताकि ऐसे की स्माइल यहाँ पर सभी लोग से कह रही होती है कि साहु की स्माइल हमारे गुड लक की तरह है। और जो योशिदा और यानो भी कह रहे होते हैं कि हमने इस स्माइल को तो पहले भी देखा है। और वहीं इस तरीके से यहाँ पर साहु को खुश देखकर तो यहाँ पर काजिया भी काफी खुश होता है। फिर जैसे कि यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी, मतलब कि शाम हो चुकी थी, तभी यहाँ पर सारी चीज खत्म होने के बाद, मतलब कि पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ पर साहु को थैंक्स कहते हुए वहाँ से वापस घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर केंटो यहाँ पर साहु के पास आकर कहता है कि आखिर लास्ट में जाकर साहु को तुमने यहाँ पर अपना कंफर्ट जोन बना ही दिया, जिसके बाद साहु को भी यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर केंटो जैसे कि अपने दोस्त के साथ
जा रहा था, तभी वो एक ही जगह पर रुक कर अपने दोस्त को वहाँ पर आगे जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। फिर यहाँ पर साको भी अपने क्लास के अंदर होती है, जो कि यहाँ पर यानो और योशिदा के साथ जा रही होती है। तभी यहाँ पर काजुया उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि सावको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो देखकर यहाँ पर यानो भी समझ जाती है, जिस वजह से वो भी यहाँ पर योशिदा को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर यहाँ पर साको और काजुया एक साथ ही बोलते हैं, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक साथ ही बोलने लग जाते हैं। तब यहाँ पर काजुया रुक के कहता है कि तुम पहले बता सकती हो, मैं वेट करूंगा। जिस पर साको कहती है कि तुम बताओ, मेरी बात इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आज के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तभी काजुया कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ये सारे से कुछ बस तुम्हारे टैलेंट की वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं बस यहाँ पर तुमसे यहाँ पर उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो इसी वजह से तुम्हें उस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम उस बारे में भूल सकती हो। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर काजुया वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वही खड़ी यहाँ पर साको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर जैसे यहाँ पर काजुया वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो अपने सामने यहाँ पर केंटो को देख लेता है। फिर यहाँ पर काजुया को देखकर केंटो कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था काजुया। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर केंटो काजुया का वेट क्यों कर रहा था, और आखिर यहाँ पर साको अपने मन में क्या सोच रही होगी? क्या केंटो यहाँ पर सच में विलन है या फिर वो यहाँ पर काजुया की मदद करेगा? अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं कि साको यहाँ पर अपने स्कूल से यहाँ पर घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन इसी बीच वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर उस वक्त यहाँ पर काजुया उससे क्या कहना चाहता था। मुझे सच में काजुया की कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। फिर हम यहाँ पर केंटो और काजुया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक जगह पर आ चुके होते बात करने के लिए। तब काजुया कहते हैं कि केंटो, तो फिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तब केंटो कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के के साथ बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तुमसे कुछ खास बात नहीं करनी, बस एक नॉर्मल बात है, तुम बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ जाओ। जिसके बाद यहाँ पर काजुया भी वहाँ पर बैठ जाता है। तब केंटो कहता है कि तुम चलो बताओ, तुम्हारी काफी गर्लफ्रेंड्स होगी है ना, क्योंकि तुम स्कूल के सबसे फेमस पर्सन हो। तब काजुया उसे बताता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बस तुमसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तभी केंटो कहता है कि मैं तुमसे साको के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैंने क्योंकि नोटिस किया है कि साको हमेशा ही अकेली रहती है, तो मैं इसी वजह से साको की मदद करना चाहता हूँ। और मैंने साथ ही ये भी सुना है कि लोगों की मदद करना तुम्हें काफी पसंद है, और साथ ही तुमने कई बार साको की मदद भी की है, लेकिन अगर सच बताओ तो मेरी नजरिए के अंदर तुम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसे और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा रहे हो। जो सुनकर काजुया कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब यहाँ पर केंटो भी हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, सच बताना तुम्हें मेरी बात क्या बुरी लगी? तब ये सुनने के बाद यहाँ पर काजुया अपना बैग उठाकर गुस्से में वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी केंटो कह रहा होता है कभी कभी मुझे साको के लिए काफी बुरा लगता है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें अब यहाँ पर साको से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साको को पहली बार उसकी क्लास ने एक्सेप्ट किया है, और तुम अभी भी यहाँ पर साको के आसपास रहे तो क्लास की सभी लड़कियां यहाँ पर साको से जेलस फील करने लगेगी, जिस वजह से उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही मुझे ये पता है कि तुम साको को बिल्कुल भी प्रॉब्लम में डालना नहीं पसंद करोगे। तब काजुया कहते कि आखिर तुम ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और केंटो कहते हैं तुम्हें चाहे जो भी करना हो वो तुम करो, पर साको को ऐसा प्रॉब्लम में देखकर मुझे काफी बुरा लगता है। और क्या तुम्हें अभी तक भी यहाँ पर ये चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी साको की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है? तुम्हें लोगों को अपना दोस्त बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, पर साको के साथ ऐसा नहीं है, वो तो दूसरों के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाती। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम साको के बिल्कुल भी करीब नहीं हो। तो मैं बस तुमसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि तुम उसकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम को मत बढ़ाओ। और ये सुनने के बाद तो सच में यहाँ पर काजुया को काफी गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर काफी गुस्से होते हैं, वहाँ से जाने लग जाता है। जो देखने के बाद यहाँ पर केंटो भी यहाँ पर काजुया से कह रहा होता है कि काजुया अभी तक तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर क्या इसका मतलब तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? जहाँ पर काजुया कहता है कि हाँ, लेकिन केंटो कहता है कि तो फिर तुम उसी लड़की के साथ रहो, क्या मैं उस लड़की से बात कराने में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तब काजुया कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर काजुया तो काफी गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पर काजुया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी गुस्से में से वहाँ से जा रहा होता है, और इसी बीच वो अपने मन में यहाँ पर जो भी यहाँ पर केंटो ने उसे कहा था वो सारी चीजों को सोच रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यानो और योशिदा के लिए यहाँ पर ड्रेस खरीदने के लिए आ रखे होते हैं, जो ड्रेस यहाँ पर त्योहारों की शादी में यहाँ पर योशिदा पहनने वाली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शॉपिंग को खत्म करने के बाद यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर चलते हुए वो लोग यहाँ पर त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे। और योशिदा यहाँ पर यानो से कह रही होती है कि त्योहारों ने स्पेशली मुझे कॉल कर अपनी शादी में आने के लिए इन्वाइट किया है। फिर जैसे कि इन लोगों के रास्ते अलग थे, मतलब इन दोनों का घर अलग अलग था, जिस वजह से यहाँ पर यानो और योशिदा अलग अलग रास्ते चल लेते हैं। फिर जैसे यहाँ पर योशिदा अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी जाते वक्त दूसरे रास्ते में यहाँ पर काजुया मिल जाता है। तब यहाँ पर योशिदा काजुया को अपना ड्रेस दिखाते हुए उसे बता रही होती है कि त्योहारों की शादी में मैं यही ड्रेस को पहनने वाली हूँ। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर काजुया को इसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, जो देखकर योशिदा कहती है तो फिर क्या साको अपने घर चली गई? जहाँ पर काजुया कहते हैं कि हाँ शायद चली गई होगी। और ये सुनकर तो योशिदा को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। और तभी यहाँ पर काजुया वापस यहाँ पर योशिदा से पूछ रहा होता है कि योशिदा तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं साको से बिल्कुल अलग हूँ? क्या मैं साको की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता? जहाँ पर योशिदा कहती है कि हाँ तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। और इसी बीच वो सोच रही होती है कि अभी तक यहाँ पर काजुया साको की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता, वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि साको उसे पसंद करती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर काजुया को काफी बुरा लग रहा था। फिर ऐसे ये दोनों यहाँ पर आपस से बात करते हुए अपने घर की तरफ चल लेते हैं। फिर काजुया के वहाँ से जाने के बाद योशिदा यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर काजुया को आज क्या हो गया है, क्या इसके और साको के बीच में कुछ हुआ है, जिस वजह से वो काफी उदास लग रहा था। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले
दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां यहाँ पर साओ के बारे में बात कर रही थी और हम देखते कि उनके साथ यहाँ पर कुरोमी भी थी। फिर उनमें से एक लड़की कह रही होती कि साओको को सच में यहाँ पर काफी सारी चीजें समझाना काफी इजी तरीके से आता है। और कल के सेशन में तो साओको ने सभी बच्चों को काफी सारे अच्छी तरीके से सभी लोगों को इजी वे में समझाया था। और कुरोमी कहती कि सच में काजे का ही आइडिया होगा। तभी उनमें से एक लड़की कहती कि नहीं, ये काजे का आइडिया नहीं था, ये उस डेलिक्वेंट लड़के केंटो का आइडिया था। फिर स्कूल के अंदर यहाँ पर काजे आया और साओको एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर काजे को अपने सामने देखकर यहाँ पर साओको तो काफी परेशान हो जाती है और वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी खुश नहीं कह पा रही होती, जो देखकर यहाँ पर काजिया भी उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। और सच में इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर साओको काफी बुरा लग रहा था और सोच रही होती कि मुझे इसकी आदत है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे काफी बुरा लग रहा है। और वहीं एक जगह से यहाँ पर यानो और युशिदा भी इस चीज को देख लेते हैं। फिर सीधा यहाँ पर यानो तो काफी गुस्सा होती है और यहाँ पर साओको से ये सारी चीजों के बारे में पूछ रही होती है। तब यहाँ पर साओको यानो से कह रही होती है कि पिछले कुछ दिनों में मैं यहाँ पर काजिया से एक बार ही बात की है और उस बात के अंदर भी यहाँ पर मुझे काजिया ने मुझे क्या कहा वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, मतलब कि मुझे समझ भी नहीं आया। और ये सोचकर यहाँ पर यानो सोच रही होती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और काफी गुस्से में यहाँ पर साओको से कह रही होती है कि उस दिन तो मैं काजिया को वो चॉकलेट दे देनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर यानो को ऐसे यहाँ पर काफी गुस्से में देखकर साओको वहीं पर ही रोने लग जाती है। फिर यहाँ पर साओको रोते और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए और साथ ही मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि आखिर उस दिन काजिया मुझसे क्या कहना चाहता था, लेकिन उसी दिन के बाद से काजिया ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। यानो कहती कि साओको बस यहाँ पर तुम एक नहीं हो जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें जल्द से जल्द इस चीज को लेकर यहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए। और तब यहाँ पर बिन माइक में अनाउंसमेंट करता है कि सेकंड ईयर का क्लास डी का कोई भी पर्सन जो भी ड्यूटी के ऊपर हो वो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए, जिस वजह से साओको भी वहाँ से पिन के पास चले जाते हैं। तब यहाँ पर यानो और युशिदा भी साओको के बारे में बात करते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग यहाँ पर सामने काजिया और रियो को देख लेते हैं, जहाँ पर सीधा यहाँ पर जैसे कि यानो यहाँ पर काफी गुस्से में थी, तब वो सीधा यहाँ पर जाकर काजिया को लात मार देती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने अचानक ही साओको को अवॉइड करना क्यों स्टार्ट कर दिया। तब काजिया कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम मुझसे इस चीज को लेकर बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। और यानो कहती है कि तुम्हें साओको को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर यानो वहाँ से चली जाती है और वहीं यहाँ पर काजिया को तो यहाँ पर यानो की सारी बातों को सुनकर यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर लगातार मुझसे यही बात कह रहे हैं और अब तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पर यानो और योशिदा एक साथ जा रहे होते हैं, तभी बीच में यहाँ पर यानो रुक जाती है और कहती है कि मुझे काजिया से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, सच में मुझे काजिया के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो योशिदा उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें काजिया के लिए क्यों बुरा लग रहा है, जो सुनकर तो यहाँ पर यानो काफी अजीब तरीके से मतलब काफी गुस्से की नजर से यहाँ पर योशिदा को देखने लग जाती है और कहती है काजिया जिस लड़की को पसंद करता है वो सच में काफी अजीब है और सच में उसे ये सारी बातें समझाना काफी मुश्किल है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर योशिदा और भी परेशान हो जाती है और कहती है क्या सच में काजिया किसी लड़की को पसंद करता है तो फिर साओको का क्या होगा। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर यानो को काफी अजीब लगता है और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर कोई इतना डम कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर योशिदा रोती हुई कह रही होती है कि हमें यहाँ पर जल्द से जल्द साओको के लिए कुछ न कुछ करना होगा। फिर ये चीज को सुनकर यहाँ पर यानो योशिदा से कहती है कि काजिया किसी और को नहीं बल्कि साओको को ही पसंद करता है। और सच में यहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर योशिदा और भी खुश हो जाती है और कहती है तो फिर हमें यहाँ पर इस चीज को लेकर कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर यहाँ पर काजिया को इस चीज के बारे में बता देती हूँ जिसके बाद सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। तभी यहाँ पर यानो उसे रोकते हुए कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है काजिया को ये चीज बिल्कुल अच्छी लगेगी कि तुम उन दोनों के बीच में घुस रही हो और क्या तुम्हें लगता है कि काजिया तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करेगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पर योशिदा और भी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि यह हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर तुम्हें बताओ कि आखिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मुझे सीधा ही जाकर यहाँ पर इस चीज के बारे में साओको को बता देना चाहिए, जिसके बाद साओको खुद ही जाकर यहाँ पर काजिया से अपना लव कन्फेस कर देगी। लेकिन तभी यहाँ पर यानो उसे दोबारा रोकते हुए कह रही होती है कि अगर तुमने साओको से इस चीज को कह दिया उसके बाद तुमने फोर्सफुली साओको से कन्फेस भी करवा लिया तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से बात कर पाएंगे, क्योंकि साओको काजिया से इस बारे में बात करने से काफी डरती है। तो फिर अगर तुम चाहती हो कि इन दोनों के बीच में ठीक तरीके से सब कुछ चलता रहे तो फिर उन्हीं दोनों में से किसी एक को आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस करना होगा। और ये सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर योशिदा को ये समझ आ जाता है कि कल उसने काजिया से जो बात की थी उसी की वजह से यहाँ पर काजिया आज यहाँ पर साओको के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जो बात याद कर यहाँ पर योशिदा यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब वो काफी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि अगर ये बात यानो को पता चल गई तो वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। फिर हम यहाँ पर साओको को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने क्लास के अंदर आती है, तो वो सुनती है कि यहाँ पर क्लास में सभी बच्चे यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि कल साओको का क्लास अटेंड करने के बाद कई बच्चों का 5 किलोग्राम वजन कम हो गया। जो सुनने के बाद यहाँ पर साओको भी सोच रही होती है कि इस तरीके से तो यहाँ पर सभी लोग काफी बीमार हो जाएंगे। पर तब अचानक से वहाँ पर पीछे केंटो आ जाता है जो कि यहाँ पर धक्का देकर यहाँ पर साओको को क्लास के अंदर कर देता है, जहाँ पर साओको यहाँ पर अपने क्लास में देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और खुश होते हैं। यहाँ पर उसकी यहाँ पर काफी तारीफ कर रहे होते हैं, जो देखकर तो यहाँ पर साओको को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर क्लास में सभी लोग तो यहाँ पर खुद यहाँ पर साओको से दोस्ती करना चाहते थे और जो पौधे यहाँ पर साओको ने उगाए थे उसके बारे में भी वो लोग यहाँ पर उसके बारे में पूछने लग
जाते हैं। फिर हम यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सावको के क्लासमेट से यहाँ पर अपने मिड टर्म के रिजल्ट देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग ये चीज को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि पूरी क्लास यहाँ पर मिड टर्म के अंदर पास हो चुकी है और सीधे यहाँ पर सावको के पास जाकर उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि सिर्फ सावको के रिव्यू क्लास की वजह से उन सभी लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पता थे और सिर्फ उसी की वजह से वो लोग यहाँ पर पास हो पाए हैं। फिर हम यहाँ पर दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां यहाँ पर सावको ने जहाँ पर बीज बोए थे, मतलब कि उसके पौधे थे, वहाँ पर खड़ी होकर कुछ बात कर रही होती है और तब यहाँ पर जो भी उन लड़कियों को देख लेता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल जल्दी आने वाला है और सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर उसकी तैयारी भी कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर क्लास में यहाँ पर केंतो सभी लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर हमें स्कूल फेस्टिवल में क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी केंतो की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता और यहाँ पर पिंतो लेटा हुआ कह रहा होता है, मतलब कि वो यहाँ पर काफी अलग खाते हुए बैठ रहा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि केंतो तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि अब मुझे यहाँ पर काफी बोर फील हो रहा है, यहाँ तक कि मुझे तो नींद भी आ रही है। और तभी वहाँ पर जो खड़ा होकर कहता है कि हम यहाँ पर सावको का ब्लैक मैजिक कैफे खोलना चाहते हैं, जो सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और जो कहता है कि सावको पूरे स्कूल के अंदर काजिया से भी काफी फेमस हो चुकी है, तो हमें यही चीज को करना चाहिए जिससे कि हमारे क्लास को काफी फायदा होगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सावको काफी परेशान होती है, लेकिन यहाँ पर पूरी क्लास तो यहाँ पर सावको का ब्लैक मैजिक कैफे खोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जिस वजह से यहाँ पर अपने क्लासमेट्स को इतना खुश देखकर वो यहाँ पर बिल्कुल भी उन्हें मना नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सावको तो अपनी क्लास की कुछ नई लड़कियों के साथ अपने उगाए गए पौधों को देखने के लिए आए रखी होती है, जहाँ से काजिया भी वहाँ से अपने दोस्तों के साथ गुजरता है। तब यहाँ पर काजिया को वहाँ से गुजरता हुआ देखकर उनमें से एक लड़की यहाँ पर अपने पास बुलाती है और यहाँ पर सावको के उगाए गए पौधों को दिखाने लग जाती है। फिर यहाँ पर काजिया को देखकर यहाँ पर सावको तो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर काजिया नोटिस करता है कि यहाँ पर सावको काफी अनकंफर्टेबल है, जिस वजह से वो भी यहाँ से चला जाता है। और ये सारी चीजें यहाँ पर यानो भी नोटिस कर रही होती है, जो देखकर उसे यहाँ पर काफी गुस्सा लग जाता है और वही बैठी यहाँ पर सावको अपने में सोच रही होती है कि मैं सच में यहाँ पर काजिया से बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आखिर में उससे क्या बात करूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यानो और योशिदा एक साथ यहाँ पर कहीं पर जा रही होती है और इसी बीच यहाँ पर यानो कह रही होती है कि आजकल तो काजिया और सावको ने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच चाहे कुछ ना कुछ तो हुआ है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर योशिदा और भी परेशान हो जाती है और उसे याद आ रहा होता है कि उसने काजिया से किस तरीके से कह दिया था कि वो सावको को बिल्कुल भी नहीं समझता है। और ऐसे यहाँ पर इस चीज को याद करते हुए योशिदा काफी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि ऐसा सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, तो मुझे कैसे भी कर ये सारी चीजों को ठीक करना होगा। हाँ, शायद से रियो इस चीज के अंदर मेरी मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ पर योशिदा को ऐसा लग रहा था कि वो ये सारी चीजें अपने मन में ही सोच रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर यानो भी ये सारी चीजों को सुन लेती है। तब यानो कहती है कि आखिर रियो क्या, जो सुनकर यहाँ पर योशिदा और भी परेशान हो जाती है। तभी यानो कहती है क्या तुम रियो के साथ इस संडे पर त्योहार की वेडिंग में जा रही हो, जहाँ पर योशिदा भी कहती है कि हाँ हम दोनों एक ही कार के अंदर जाएंगे और अपने मन में सोच रही थी कि हाँ इसे बिल्कुल पता नहीं चला और हाँ ये काफी अच्छा बहाना है। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर इस बात को टाल देती है। फिर हम यहाँ पर सीधा योशिदा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर त्योहारों की वेडिंग में जाने के लिए योशिदा यहाँ पर तैयार हो रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पा रही होती। इसी बीच यानो भी वहाँ पर उसके घर पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तब यहाँ पर यानो को देखकर यहाँ पर योशिदा रोना शुरू कर देती है और यहाँ पर यानो योशिदा को शांत करते हुए उसका मेकअप करना शुरू कर देती है, जिसके बाद योशिदा यहाँ पर रियो के साथ त्योहारों की वेडिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर जाकर त्योहारों की वेडिंग को अटेंड करते हैं और सच में वो लोग वहाँ पर उसे खुश देखकर वहाँ पर काफी खुश होते हैं। फिर हम यहाँ पर सीधा ही शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो जॉगिंग करने के लिए बाहर निकला होता है। तभी उसे यहाँ पर सामने रास्ते के अंदर यहाँ पर योशिदा मिल जाती है, जहाँ पर योशिदा रियो को अपने साथ ले जाती हुई काफी सारी बातें कर रही होती है। और तभी यहाँ पर रियो उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे मेन पॉइंट बताओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे यही सारी बातें करने के लिए नहीं आई हो। और इसके बाद यहाँ पर योशिदा और भी सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर काजिया से सावको के बारे में बात करो। तभी यहाँ पर रियो मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर यहाँ पर योशिदा कहती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो सावको के सबसे अच्छे दोस्त हो है ना, यहाँ तक कि तुम सावको को काफी अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो, तो फिर क्या तुम इसमें सावको की मदद नहीं करोगे। जहाँ पर रियो कहता है कि नहीं मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता और सच में ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। और ऐसा कहकर वहाँ पर रियो उसे बाइक करवाने चला जाता है। फिर हम यहाँ पर सीधा स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर सावको ब्लैक मैजिक कैफे बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं वहाँ पर तो सभी लोग यहाँ पर काफी एक्साइटेड होते हैं, जो देखकर तो सच में यहाँ पर सावको काफी परेशान होती है, जो चीज को यहाँ पर यानो और योशिदा भी नोटिस कर लेते हैं, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर उसके पास जाकर उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम सारी चीजें ठीक से संभाल लोगी। जो सुनने के बाद सच में यहाँ पर सावको और भी खुश हो जाती है। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पर सावको तो अपने पौधों में जाकर यहाँ पर पानी दे रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से केंतो आकर सावको से कह रहा होता है कि सावको मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर हम यहाँ पर पिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से जा रहा होता है और तभी वो अपने सामने यहाँ पर सावको और केंतो को एक दूसरे के साथ देख लेता है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर काजिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रियो के साथ बैठकर कैंटीन में अपना खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से रियो को योशिदा की बात याद आती है और वो काजिया से यहाँ पर सीधे उसके बारे में पूछ लेता है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर काजिया और भी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काजिया कह रहा होता है कि मैं हमेशा से ही यहाँ पर सावको की मदद करना चाहता था, लेकिन सावको की मदद
करने के पीछे मेरा एक खुद का भी एक मोटिव था। तो रियो कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम उसे कन्फेस नहीं करने वाले हो। पर काजिया कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो किसी चीज को लेकर काफी परेशान है। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ और पिन वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर कह रहा होता है काजिया से कि काजिया तुम यहाँ पर बैठकर यहाँ पर आराम से खाना खा रहे हो और तुम्हारी लवर वहाँ पर तुम्हें धोखा दे रही है। मैंने अभी उसे यहाँ पर केंटो के साथ देखा है। और ये सुनकर तो यहाँ पर काजिया और भी परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पिन से इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं पिन को इसके बारे में पता न चल जाए कि वो काजिया को सच में पसंद करता है। तभी पिन कहता है कि नहीं मैं समझ गया, यहाँ पर साहको ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर पिन काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी काजिया उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिन कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उससे अभी तक कन्फेस नहीं किया है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ काजिया, यहाँ तक कि तुम तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मुझे पता है कि तुम पूरे दिन यही चीज को सोचते रहते हो कि क्या साहको तुम्हें पसंद करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर करेगी या फिर नहीं करेगी। और ऐसे यहाँ पर पिन तो यहाँ पर उसके मजे ले रहा होता है, जो देखकर यहाँ पर काजिया को काफी गुस्सा आ रहा था। और तभी वो कहता है कि मैं समझ गया कि मैं साहको को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता। और पिन कहते कि हाँ मुझे बात पहले से पता है, तुम उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं समझ पाते। आखिर पता नहीं तुम किस दुनिया में जीते आ रहे हो। और तभी यहाँ पर काजिया एक लंबी सी सांस लेता है और पिन से पूछता है कि आखिर तुमने अभी यहाँ पर उसे कहाँ पर देखा है। मैं सीधा ही अभी उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि केंटो और साहको तो यहाँ पर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर केंटो कहता है कि साहको अब तुम्हारे पहले से ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अब तो तुम्हें कोई भी इग्नोर नहीं करता। और ये सुनकर तो यहाँ पर साहको सच में यहाँ पर काफी हैरान होती है। तभी केंटो कहता है कि अब तुम्हें काजिया की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम काजिया की बिना मदद के भी स्कूल के अंदर रह सकती हो, मतलब कि उसे ज्यादा फेमस हो सकती हो। और ये सुनने के बाद तो हम देख सकते हैं यहाँ पर साहको तो काफी चुप हो जाती है। लेकिन केंटो कहता है कि तुम हमेशा से स्कूल में फेमस होना चाहती थी है ना, और इसी वजह से काजिया तुम्हारी मदद भी किया करता था। लेकिन अब तुम्हें काजिया की मदद की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर साहको सोच रही होती है कि मैं हमेशा से यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। लेकिन बात करूँ काजिया की तो वो पहला पर्सन था जिसने की मुझसे ही वैसे बिहेव किया जैसा कि वो सभी और लोगों के साथ करता है। और फिर वो यहाँ पर केंटो से कह रही होती कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन काजिया ने मेरे दोस्त बनने में काफी मदद की है। तभी केंटो कहता है ये एक छोटी सी बात है, मतलब कि वो एक छोटी सी गलती थी जिस वजह से तुम जल्दी फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि काजिया हमेशा ही तुम्हें ज्यादा अटेंशन दिया करता था। और सच में ये सुनकर तो यहाँ पर साहको और भी परेशान हो जाती है। पर तभी केंटो कहता है कि मुझे पता है कि काजिया तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा था। तभी साहको कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे सच में काजिया काफी पसंद है, क्योंकि वो हमेशा से ही पहले से ही मेरी मदद किया करता था। और इसी बीच यहाँ पर साहको अपने मन में सोच रही होती है कि मैं आज तक काजिया को अपना आइडल मानते आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पर तभी केंटो कहता है कि मेरी नजर में काजिया बिल्कुल गलत था। पर तभी यहाँ पर साहको उसे रोकते हुए कह रही होती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इसके बारे में आगे कुछ बात करना नहीं चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर केंटो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था काजिया तो उससे ज्यादा आगे निकल चुका है। और कहता है कि साहको मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा कि अब से तुम काजिया से दूर रहना शुरू कर दो, क्योंकि इसी चीज के अंदर तुम दोनों की भलाई है। और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अलग होकर काफी ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि काजिया तुम्हें स्कूल के अंदर फेमस करना चाहता था और अब तो तुम स्कूल में फेमस हो चुकी हो। और साथ ही काजिया किसी लड़की को पसंद भी करता है। और यहाँ पर साहको इस चीज को सुनने के बाद तो यहाँ पर कुरुमे की बात याद आती है, जब कुरुमे ने उसे बताया था कि काजिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तभी केंटो कहता है कि मैं तुम्हें ये बात को बताना नहीं चाहता था, पर अब मेरे ख्याल से तुम्हें काजिया को अकेले छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को खुलकर जी सके और तुम्हारे लिए भी तुम्हारी नई लाइफ इंतजार कर रही होगी। और ये सुनने के बाद यहाँ पर साहको और भी मायूस हो जाती है, मतलब कि उसे यहाँ पर काफी बुरा लग रहा होता है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर वो लड़की कौन होगी जिसको काजिया पसंद करता होगा। और वो ऐसे यहाँ पर सारी चीजों को सोचते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। तब यहाँ पर केंटो सीधा ही साहको के पास चला जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर साहको तो रोना शुरू कर देती है, मतलब कि साहको यहाँ पर रो रही होती है, जो देखा तो सच में यहाँ पर केंटो काफी परेशान हो जाता है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम काजिया को लेकर इतनी सीरियस हो। जो सुनकर यहाँ पर सच में यहाँ पर साहको और भी रोने लग जाती है। और तभी यहाँ पर केंटो उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर साहको बिल्कुल भी रोने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर काजिया से भी काफी अच्छे लड़के हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद कर दी हो तो। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर काजिया भी वहाँ पहुंच जाता है। तो काइसा को क्या लगता है कि आगे क्या होगा? अब जैसे ही काजिया यहाँ पर आ चुका था तो वो यहाँ पर इन लोगों को साथ में देखकर काफी गुस्सा होता है और वो सीधा यहाँ पर केंटो को वहाँ से दूर ले जाकर कह रहा होता है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, साहको यहाँ पर रो क्यों रही है? तब केंटो कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद केंटो यहाँ पर साहको की तरफ देखता है। तब साहको कहती है काजिया यहाँ पर केंटो ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चीयर अप कर रहा था। और ऐसा बोलकर साहको वहीं पर रोना शुरू कर देती है वापस से। फिर काजिया यहाँ पर साहको से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? तभी केंटो यहाँ पर बीच में ही कह देता है क्या साहको ने पहली बार तुम्हें अपनी खुली आंखों से देखा है काजिया? और सच में सुनने के बाद यहाँ पर काजिया को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है और इसी वजह से वो यहाँ पर केंटो से वापस से पूछने लगता है इसके बारे में। पर इसी बीच वहाँ पर काफी सारे लड़के आ जाते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर काजिया को बुलाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर काजिया साहको और केंटो को एक साथ में देखने के बाद वो सभी लोग यहाँ पर काफी परेशान हो जाते हैं। और फिर वो लोग यहाँ पर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि तुम तीनों को देखकर हमें अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल फॉर्म हो चुका हो और काजिया और केंटो तुम दोनों यहाँ पर साहको को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हो। सच में साहको तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी है, जिस वजह से तुम दोनों यहाँ पर उसके लिए फाइट
फाइट कर रहे हो। और ऐसा बोलते हुए वो सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी काजिया कहते कि हाँ तुम सभी लोग सही समझ रहे हो, यहाँ पर यही चीज चल रही है। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर यहाँ पर काजिया साको से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सावा को। और हम देखते हैं सारी चीजें तो यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी काजिया उनकी तरफ देखकर कहता है क्या तुम सभी लोगों को इससे कोई दिक्कत है। लेकिन वही खड़ी साको को अपनी सारी पुरानी यादें याद आ रही होती हैं कि वो कैसे काजिया के साथ टाइम बिताया करती थी। तभी वो कहती है काजिया से कि तुम ऐसा मत कहो क्योंकि वो सभी लोग तुम्हारी इस बात का गलत मतलब निकालेंगे। तभी वो लड़के कहते कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो सावा को, यहाँ पर कोई भी इस बात का कोई भी गलत मतलब नहीं निकालेगा क्योंकि हम सभी को पता है कि तुम और काजिया काफी अच्छे दोस्त हो। और ऐसा बोलते हुए वो सभी लोग यहाँ पर वापस से हंसना शुरू कर देते हैं। तभी काजिया कहते क्या इस चीज के अंदर हंसने वाली क्या बात थी, लेकिन सच में सावा को मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। और फिर ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर काजिया वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर केंटो तो चुपचाप यहाँ खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था। लेकिन जैसे कि यहाँ पर काजिया वहाँ जा चुका था तब यहाँ पर साको भी उसके पीछे चल लेती है। और तब यहाँ पर केंटो वापस इन सभी लोगों के पास आता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं क्लास बेल बज चुकी है, तुम लोग अपने क्लास में वापस जाना चाहिए। फिर ऐसे यहाँ पर केंटो उन सभी लोगों को पकड़कर अपने क्लास में ले जाने लगता है। और रास्ते में सभी लोग कह रहे होते क्या हमारी बात से काजिया को बुरा लगा होगा, क्या वो गुस्सा हो गया था। तभी दूसरा लड़का कहता है कि हमें अभी इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर जैसे कि यहाँ पर लंच ब्रेक खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काजिया और साको तो अपनी क्लास में नहीं आते हैं, जो देखकर सच में यहाँ पर यान और योशिता तो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं साको यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर काजिया के पीछे जा चुकी होती है। और तभी इसी बीच यहाँ पर भागते हुए रुक जाती है और उसे याद आ रहा होता है कि केंटो ने उसे कहा था कि तुम्हें काजिया से दूर रहना चाहिए क्योंकि काजिया किसी लड़की को पसंद करता है और तुम्हारी वजह से काजिया को दिक्कत हो सकती है। और ये सोचकर यहाँ पर साको वहीं पर खड़ी हो जाती है और सोचने लग जाती है अपने मन में ही कि काजिया पहले भी मेरी वजह से उस लड़की को अटेंशन नहीं दे पाया था और अभी मैं काजिया से दूर नहीं हुई तो काजिया कभी भी उस लड़की के पास नहीं जा पाएगा। और तभी यहाँ पर काजिया भी साको को देख लेता है कि वो भी उसके पीछे आ रही है। तब वो यहाँ पर साको के पास जाकर कहता है क्या कि तुम रो क्यों रही हो सावा को, क्या केंटो ने कुछ किया। जहाँ पर सावा कहती है कि नहीं वो एक काफी नाइस पर्सन है। तभी काजिया कहता है तो फिर क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो। लेकिन इसी बीच यहाँ पर साको तो उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और काजिया कहता है तो फिर क्या ये बात तुम्हें केंटो ने कही कि तुम्हारी मदद कर मैं प्रॉब्लम्स में फंस रहा हूँ। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं खुद ही तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि सच में मैं काफी पसंद करता हूँ तुम्हें और कभी भी मैंने तुम्हें औरों की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद इसी वजह से कर रहा था क्योंकि तुम मुझे काफी पसंद हो। तो फिर तुम ही बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो सावा को। जहाँ पर सावा कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी काजिया कहता है लेकिन मेरे हिसाब से मेरा लाइक तुम्हारे लाइक से काफी अलग है। जहाँ पर सावा को भी रोते हुए यहाँ पर उसे हमें जवाब देती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर काजिया तो बिल्कुल चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। गाइस मुझे यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं आया कि यहाँ पर काजिया बिल्कुल वहाँ से चुपचाप क्यों चला गया। लेकिन फिर हम यहाँ पर सावा को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ी हुई होती है और कहती है कि ये बात मुझे पहले से ही पता थी, मुझे पहले से पता था कि यही होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर सावा को वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर काजिया और सावा को तो उस दिन यहाँ पर अपनी एक भी क्लास को अटेंड नहीं करते और सभी क्लास के अंदर एब्सेंट होते हैं वो लोग, जो देखकर यहाँ पर सच में उसके क्लासमेट्स तो यहाँ पर काफी परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है। लेकिन हम यहाँ पर काजिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर रूफटॉप पर बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर इस सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। लेकिन वही हम यहाँ पर सावा को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर एक जगह पर कोने में बैठी हुई थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं केंटो सावा को और काजिया की वो सारी बात तो यहाँ पर सूर्य स्कूल के अंदर फैल चुकी थी और यहाँ पर कुछ लड़के इस बारे में बात कर रहे थे। पर रास्ते में यहाँ पर कुरोमी भी इन लोगों की बातों को सुन लेती है। लेकिन हम यहाँ पर यानो और योशिता को देखते हैं जो कि यहाँ पर सावा को लेकर काफी परेशान थी। फिर सीधा यहाँ पर यानो केंटो के पास आती है और कहती है उसे क्या तुमने कहीं पर सावा को देखा है। तब केंटो यहाँ पर उसे बहाना मारते हुए कह रहा होता है कि सावा को मैंने तो देखा था लेकिन बस लंच टाइम के अंदर, क्योंकि लंच टाइम के दौरान मैं यहाँ पर सावा के साथ ही था। लेकिन पता नहीं फिर वो कहाँ पर चली गई और उसके बाद मैंने सावा को नहीं देखा है। लेकिन तब यहाँ पर यानो को शक हो रहा होता है। इस वजह से वो कह रही होती है कि कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। और सच में ये सुनने के बाद तो केंटो यहाँ पर काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर योशिता यानो को लेकर वहाँ चली जाती है। फिर यहाँ से केंटो भी सावा को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर पीछे से यहाँ पर अचानक से कुरुमी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है केंटो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुमने काजिया और सावा के बीच में क्या किया है। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यहाँ पर केंटो हंसने लगता है और कहता है कि सच में ये बात तो काफी जल्दी फैल गई। तब यहाँ पर कुरुमी कहती है मुझे जल्दी बताओ यार तुमने क्या किया है। फिर यहाँ पर केंटो को सोचते हुए कह रहा होता है कि शायद से मैंने उन लोगों के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म हो चुका था और सभी यहाँ पर बच्चे अपने स्कूल फेस्टिवल के काम में लग चुके थे। लेकिन हम यहाँ पर सावा देखते जो कि अभी भी यहाँ पर उसी जगह पर बैठी हुई थी और इसी दौरान यहाँ पर पिन भी वहाँ से गुजर रहा था, जो कि यहाँ पर सावा को ऐसा बैठा हुआ देखकर काफी डर जाता है क्योंकि सच में यहाँ पर सावा ने रो रो कर तो अपनी हालत ही बिगाड़ ली थी। फिर सीधा यहाँ पर पिन उसे देखकर वहाँ पर उसके पास चला जाता है और कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर हार्ट अटैक से मारना चाहती हो, आखिर तुमने ऐसा रूप क्यों बना रखा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पिन को पता चलता है कि वो यहाँ पर रो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर शांत होकर कह रहा होता है कि चलो तुम मुझे बताओ यार यहाँ पर क्या हुआ, मैंने काजिया को तुम्हारे पास भेजा था तो फिर आगे क्या हुआ, क्या वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था या फिर उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया। और ऐसा बोलकर यहाँ पर पिन वहीं पर जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी सावा कहती है काजिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो पिन को यहाँ पर काफी झटका लगता है और कहते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा और क्या यही चीज करने के लिए वो तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आया था। फिर यहाँ पर पिन जैसे कि इस सारी चीजों के बारे में जान चुका था
तो वो यहाँ पर बैठकर यहाँ पर साव को चीयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि साव तुम ये सारी चीजों के बारे में भूल जाओ, मैं कासिया को देख लूंगा। लेकिन तब अचानक से वहाँ पर पीछे यानो और योशिदा आ जाती है, जो कि यहाँ पर सिताई पिन को लात मार देती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर साव को क्या सिखा रहे हो। जहाँ पर पिन यहाँ पर काफी गुस्से होते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम लोग का क्लास टीचर हूँ और तुम अपने क्लास टीचर के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। जहाँ पर योशिदा कहती है तुम अपने काम से काम रखो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। फिर ये सुनने के बाद यहाँ पर पिन भी यहाँ पर काफी गुस्से में वहाँ चला जाता है। फिर यहाँ पर यानो और योशिदा दोनों यहाँ पर साव से वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछने लग जाती है, जिसके बाद साव को यहाँ पर इन दोनों को सब कुछ बता देती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर यानो और योशिदा को काफी गुस्सा आने लग जाता है। फिर यहाँ पर यानो भी साव के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि हम लोग तुमसे थोड़ी देर के लिए क्या अलग हो गए, आगे तुम यहाँ पर क्या कर बैठी। लेकिन साव कहती है काजे ने मुझे अचानक ही रिजेक्ट कर दिया है। फिर ये सुनकर यहाँ पर यानो सोचने लग जाती है कि होना हो ऐसा सब कुछ केंटो ने किया है। और यानो कहती है कि साव को यहाँ पर ये नहीं हुआ है जो कि तुम समझ रही हो। तभी साव कहती है कि नहीं, मैंने हमेशा ही ये सोचा था कि काजिया मुझे भी सभी लोगों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि काजिया मेरी मदद करने के लिए खुद को फोर्स किया करता था, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि उसने कभी भी मुझे बाकियों की तरह ट्रीट नहीं किया। फिर यहाँ पर यानो इन सारी चीजों को सुनकर यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर योशिदा काफी गुस्से में आगे बढ़ती है और कहती है कि साव को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वैसा नहीं है, जो भी तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर यानो ऐसा देखकर यहाँ पर योशिदा को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर योशिदा बिल्कुल भी नहीं रोकती और कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम हमारी दोस्त हो, बस इसी वजह से हम तुम्हारे साथ काफी अच्छा बिहेव करते हैं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो साव को और भी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता था। योशिदा कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे कुछ करने की वजह से काजिया तुमसे गुस्सा है तो ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आज तक तुमने सच में कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ करने का बिल्कुल भी करेज नहीं है। तो फिर तुम्हें यहाँ पर हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर खुद को यहाँ पर किसी से भी कम समझने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर ऐसा बेवकूफी की तरह एक्ट करना बंद कर दो। और ऐसा बोलकर योशिदा वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर यानो सावको से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर योशिदा की बातों का बुरा मत लगाना, क्योंकि सच में वो इस वक्त काफी सैड है और जो भी ऐसा चीजें चल रही है इसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि सच बात तो ये है कि वो तुम्हें लेकर काफी परेशान है। और क्या सावा को तुम्हें वो बात याद है जब तुमने क्लास के अंदर पहली बार करेज दिखाते हुए मुझसे और योशिदा से बात करने की कोशिश की थी, और सिर्फ तुम्हारी उसी कोशिश की वजह से हम तुम्हें जान पाए, वरना उस दिन से पहले तक तो हम भी तुम्हें बाकियों की तरह इग्नोर किया करते थे और तुमसे डरा करते थे। लेकिन सच में उस दिन तुमसे बात करने के बाद हमें ये पता चला कि तुम सच में कितनी नाइस पर्सन हो, और सिर्फ उसी वजह से हम लोग आगे चलकर बेस्ट फ्रेंड बन पाए। और सच बात तो ये है कि तुम्हें और काजिया में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तुम दोनों ही सच में बिल्कुल एक जैसे हो। लेकिन तुम्हें और काजिया में सिर्फ एक ही फर्क है कि काजिया हमेशा एक करेज दिखाते हुए सभी लोगों से बात करता है और अपनी दिल की बात सभी लोगों से खुलकर कह देता है, लेकिन अगर तुम्हारी बात करो तो तुम हमेशा ही डरती रहती हो और किसी से भी कुछ भी नहीं बोल पाती। तो इसी वजह से तुम्हें हिम्मत दिखाते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो अपना मूड ठीक करो, मैं जरा यहाँ पर योशिदा को देख कर आई, ऐसा कहकर यानो भी वहाँ चली जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर यानो की ये सारी बातों को सुनकर साव को यहाँ पर पता चल जाता है, मतलब कि वो समझ जाती है वो आज तक यहाँ पर कहाँ पर गलती कर रही थी। फिर जैसे यहाँ पर यानो योशिदा के पास आती है और कहती है कि योशिदा क्या तुम ठीक हो, और सच में यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ पर योशिदा और भी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे साव को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और वो यहाँ पर यानो से कहती है कि यानो तुम उसी वक्त मुझे रोक रही थी, तो फिर आखिर तुम मुझे वहाँ पर क्या कहने से रोक रही थी। और यानो कहती है मुझे लगा था कि तुम साव को बता दोगी कि कासिया जिस लड़की को पसंद करता है वो और कोई नहीं बल्कि साव को ही है। और ये बात सुनकर यहाँ पर योशिदा और भी परेशान होती है और कहती है कि यानो ये बात तुमने मुझे वहाँ पर याद क्यों नहीं दिलाई, मैं साव को डायरेक्टली ये बात बता सकती थी। और यानो कहती है मुझे उस बात की बिल्कुल भी वहाँ पर जरूरत नहीं लगी, क्योंकि तुमने साव को से जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था, और अगर साव को ने अपनी इस कमजोरी को ओवरकम करना सीख लिया तो वो सच में काजिया से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन अब हमें यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगला कदम यहाँ पर साव को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर तो साव को अभी भी यहाँ पर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि किस तरीके से उसने पहली बार हिम्मत कर यानो योशिदा से बात की थी, और उसी के बाद से उसकी लाइफ धीरे धीरे करके चेंज होने लगी। लेकिन अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सभी से बात करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, लेकिन क्या सच में मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी, और फिर आगे मुझे क्या करना चाहिए। फिर ऐसे यहाँ पर साव को ऐसी सारी बातों पर सोच रही होती है। फिर हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ फेस्टिवल के लिए काम कर रही होती है, पर इसी बीच उनमें से एक लड़की कहती है कि आज हमने एक भी बार यहाँ पर क्लास के अंदर साव को नहीं देखा, आखिर वो कहाँ चली गई। तब यहाँ पर यानो भी क्लास में आकर कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे साव को थोड़ी देर पहले ही मिली थी, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसी वजह से वो यहाँ पर क्लास को अटेंड करने के लिए नहीं आई थी। और ये सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं और अपना वापस से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही क्लास के बाद यहाँ पर सभी लड़के साथ में मिलकर वहाँ पर वो कैफे बनाने का काम शुरू कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर इनके पास रियो आ जाता है, जहाँ पर रियो को देखकर यहाँ पर जो कह रहा होता है कि आखिर रियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रियो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे इस काम के अंदर मदद नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पर जो कहता है कोई भी बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा टूर्नामेंट काफी जल्द आने वाला है, तो तुम्हें सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर आगे का काम कैसे होगा, जिसके बाद जो भी वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए चला रहा है, लेकिन उससे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और कहते हैं कि अगर काजिया यहाँ पर होता तो वो हमारे यहाँ पर काफी मदद कर सकता था, और आज हमने पूरे दिन यहाँ पर काजिया को बिल्कुल भी नहीं देखा है, आखिर वो कहाँ चला गया। फिर ये सुनकर यहाँ पर यू भी वहाँ जाने लगता है, पर तभी रास्ते में उसे वो यहाँ पर
जैसे ही जा रहा था तब वो अपने सामने यहाँ पर काजिया को देख लेता है। फिर रियो वहाँ पर जाकर कहता है कि काजिया आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर मैजिक कैफे बनने का काम शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि वो सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं कब से। फिर ये सुनकर काजिया भी वहाँ पर उसकी तरफ जाने लग जाता है। पर तभी यहाँ पर रियो काजिया से कहता है कि काजिया क्या तुमने अपनी फीलिंग्स को उससे कन्फेस किया। जहाँ पर काजिया कहता है कि हाँ, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। शायद से मैं सच में यहाँ पर साहब के आसपास रहकर उसे परेशान कर रहा था। मैंने उसके लिए काफी कुछ किया है और जहाँ तक मैं कर पाया मैंने उतनी उसकी मदद की, लेकिन मेरी वो सारी मेहनत बिल्कुल बेकार चली गई और अब तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। और सच बताओ तो मुझे अब यहाँ पर काफी दुख हो रहा है, जितना कि मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। लेकिन वहीं पर एक जगह पर छुप कर यहाँ पर कुरुमी ये सारी बातों को सुन रही थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कुरुमी ये सारी बातों को सुनने के बाद तो भागते हुए वहां से जाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कहीं और नहीं बल्कि यहाँ पर साहु के पास आने के लिए भाग रही थी। फिर वो जैसे यहाँ पर साहु के पास पहुंचती है और वो यहाँ पर साहु को देखकर कहती है कि साहु को तुम मुझे थोड़ी सी परेशान लग रही हो। फिर यहाँ पर कुरुमी को देखकर साहु को याद आ रहा होता है कि कुरुमी ने किस तरह से उसे अपना राइवल माना था। और तभी ये सारी चीजें सोचते हुए यहाँ पर साहु को कुरुमी से कहती है कि काजिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो कुरुमी और भी हैरान होती है। लेकिन तभी वो कहती कि आखिर तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ और तो और अब तो तुम मेरी राइवल भी नहीं रही। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो साहु को और भी परेशान होती है और कहती है कि कुरुमी आखिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो और क्या अब मैं इसी वजह से तुम्हारी राइवल नहीं हूँ क्योंकि काजिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। कुरुमी कहती कि नहीं, बस तुम इसी वजह से मेरी राइवल नहीं हो क्योंकि तुम आगे बढ़कर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती हो और तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और इसी वजह से तुमने काजिया को काफी हर्ट किया है। और सच में यहाँ पर सुनने के बावजूद यहाँ पर साहु को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहती कि लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। तब यहाँ पर कुरुमी गुस्से में यहाँ पर साहु को पकड़ते हुए कह रही होती है कि तुमने काजिया को अपनी बेवकूफी से हर्ट किया है। काजिया ने कभी भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं की और उसने हमेशा ही तुम्हारा ध्यान रखा है, यहाँ तक कि यानो और योशिदा ने भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया इस चीज के लिए। लेकिन उसके बाद जो तुम यहाँ पर ऐसी चीजों को क्यों नहीं देख पा रही, अपनी आंखें खोलो साहु को। पर अभी भी यहाँ पर साहु को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ पर कुरुमी उससे कहती है कि मैंने साफ साफ शब्दों में इस काजिया को ये बताया था कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने काजिया के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी, तुमने तो उसका 1% भी नहीं किया है, तो इसी वजह से तुम खुद को कभी भी मुझसे कंपेयर मत करना। और ऐसा बोलकर यहाँ पर कुरुमी रोने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम यहाँ पर साहु देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस अपने घर आ चुकी होती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर इस सारी बातों को मैंने सोच रही थी और बोल रही होती है क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके ऊपर अभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया। और तभी यहाँ पर साहु के पास योशिदा का मैसेज आता है जो कि उसे यहाँ पर अपने घर के ऊपर मैजिकल कैफे की तैयारी करने के लिए बुला रही होती है। फिर साहु को यहाँ पर अपने मम डैड से इसकी परमिशन लेकर योशिदा के घर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी साइड यहाँ पर काजिया और उसके दोस्तों स्कूल के अंदर से अपने मैजिक कैफे का स्टॉल चुरा कर अपने घर की तरफ ले जा रहे होते हैं, जिससे कि वो लोग अपने घर ले जाकर उसका काम जल्दी से कंप्लीट कर पाए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिन उन सभी लोगों को देख लेता है। फिर पिन कहता है कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इन स्टॉल्स को स्कूल से बाहर ले जाना न मना है। तभी जो पिन से कहता है कि प्लीज सर हमें ये करने दीजिए वरना हम कभी भी स्टॉल के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हमारा कैफे टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तभी एक लड़का कहता है कि आप तो हमारे क्लास टीचर हो तो इस वजह से आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। पर पिन कहता है कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बस मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम इस चीज को ले जाते हो किसी और टीचर के हाथ में मत लग जाना, मतलब कि पकड़े मत जाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आगे मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर इसके बाद ये सभी लोग उस स्टॉल को लेकर वहां जाने लग जाते हैं, जिसके बाद पिन यहाँ पर काजिया को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुमसे यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि काजिया आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। जहाँ पर काजिया कहते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और पिन कहते हैं मुझे लगता था कि तुम उसे काफी प्यार करते हो, पर आखिर तुमने साहु को क्यों रिजेक्ट कर दिया। पर काजिया कहते हैं कि नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं। और पिन कहते तुम आज तक मुझे बेवकूफ बनाते हुए आ रहे थे, मुझे लगता है कि तुम साहु को काफी पसंद करते हो, लेकिन तुमने लास्ट में जाकर उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या तुमने मुझे गलत साबित करने के लिए ऐसा सब कुछ किया है। पर तब यहाँ पर काफी गुस्से होते हुए यहाँ पर काजिया कह रहा होता है कि मैंने उसे नहीं बल्कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर पिन और भी कंफ्यूज हो जाता है और पिन कहता है क्या तुमने वहाँ पर जाकर साहु को रिजेक्ट नहीं किया। पर काजिया कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों ही करूंगा, मैं तो वहाँ पर उसके पास अपना लव कन्फेस करने के लिए गया था, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर पिन सारी चीजों को समझ आता है और हंसते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर सारी चीजें चल रही है, अब मुझे समझ में आ गया, तुम सच में काफी बड़े बेवकूफ हो काजिया है। तभी काजिया यहाँ पर काफी गुस्से में कहता है कि मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ और वहाँ पर मुझे साहु से जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया था, पर अब यहाँ पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। तभी पिन कहता है काजिया तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम साहु की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझते हो, पर सच बात तो ये कि तुम खुद की फीलिंग्स को भी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जल्दी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा बोलकर यहाँ पर पिन वहां से जाने लग जाता है। फिर यहाँ पर साहु को देखती है जो कि यहाँ पर योशिदा के घर पर होती है और वो यहाँ पर सभी लोगों के साथ में मिलकर अपने ब्लैक मैजिक कैफे की तैयारी कर रही होती है। पर इसी बीच वो देखती है वहाँ पर कुछ लड़कियों को जहाँ पर उनको कपड़ों की सिलाई करने में काफी दिक्कत हो रही होती है, जिसके बाद साहु को भी वहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद करती है। लेकिन इसी बीच वो काफी घबरा जाती है और सोचने लग जाती है कि मैंने इनसे बिना पूछे इनकी मदद कर दी। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते कि उन लड़कियों को तो साहु से मदद पाकर काफी खुश होती है, यहाँ तक कि वो लोग तो यहाँ पर साहु को थैंक्स भी कहते हैं। लेकिन वहीं बैठे यहाँ पर यानो और योशिदा भी इस चीजों को देख रहे थे और यहाँ पर साहु को ऐसा खुश देखकर वो लोग भी यहाँ पर काफी खुश होते हैं। फिर यहाँ पर योशिदा
योशिदा सभी लोग पीने के लिए वहाँ से जूस लाने के लिए चली जाती है। तभी ये देखकर यहाँ पर साको भी योशिदा के पीछे चल लेती है। फिर यहाँ पर योशिदा के पास आकर उसे थैंक्स करते हुए कह रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने घर पर बुलाया और साथ ही तुमने कल स्कूल के अंदर मुझसे जो बातें की थी, मैं उन सारी चीजों के लिए तुमसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। और इसी बीच वहाँ पर यानो भी आ जाती है। फिर साको कहती है कि पहली बार जब मैंने हिम्मत कर तुम दोनों से बात की थी और उसी वजह से हम सभी लोग दोस्त बन पाए और उसी दिन के बाद से मेरी लाइफ धीरे धीरे कर सुधर दी गई। तो इसी वजह से तुम दोनों की हेल्प के लिए मैं तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। फिर ऐसा बोलकर यहाँ पर साको तो और भी परेशान हो जाती है, जो देखकर तो सच में यहाँ पर योशिदा और भी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद तो वो यहाँ पर सभी लोग ड्रिंक्स लेने के लिए चले जाती है। फिर यहाँ पर वापस से रूम में आकर यहाँ पर साको अपना काम करते हुए सोच रही होती है कि आखिर उस वक्त कुरुमी मुझसे क्या कहना चाहती थी। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साको को यहाँ पर स्कूल के अंदर कुरुमी मिलती है, जिसे देखकर यहाँ पर साको को भी उससे पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुरुमी साको को इग्नोर कर वहां चली जाती है, जिससे सच में यहाँ पर साको को तो काफी बुरा लगता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर केंटो वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर केंटो को लेकर यहाँ पर साको से अपने कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, जहाँ पर केंटो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे इसके बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन इसी बीच वहाँ पर यानो योशिदा वहाँ पर आ जाती है और केंटो को रोक लेती है। फिर कहती है कि तुम्हें हमारी जितनी भी मदद करनी थी तुम कर चुके हैं और अब तो हमें तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं चाहिए और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अब से तुम साको से बिल्कुल दूर ही रहना। तभी केंटो कहता है कि मैं यहाँ पर बातें क्लियर करने के लिए आया हूँ, जिसके बाद वो यहाँ पर साको से कहता है कि साको, मुझे सच में ऐसा लगता है कि काज़ुया सच में तुम्हें पसंद करता है। पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो कि ये सुनकर उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और यानो कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो सभी के सामने। फिर सभी लोग ये सारी चीजों को सुनने के बाद इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी साको भी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है और काज़ुया का लाइक वो लाइक नहीं है जो कि तुम सब समझ रहे हो। और इसी वक्त हम देखते हैं यहाँ पर काज़ुया भी वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग हमें जैसे ये पता है कि इसी के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर साको भी काज़ुया को देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे यहाँ पर काज़ुया से वो बात करने ही वाली थी तभी वहाँ पर जो आ जाता है, जो कि यहाँ पर काज़ुया को लेकर वहाँ जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर केंटो भी काज़ुया को रोककर वहाँ पर उसे कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसी वक्त यानो और योशिदा वहाँ से उसे पकड़ दूर ले जाती है। इसके बाद रियो यहाँ पर साको के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफी कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम जितना भी बोल रहे हो उतना कुछ काफी नहीं है, तो इसी वजह से तुम्हें अपने दिल की सारी बातों को बोल देना चाहिए। फिर इतना बोलने के साथ भी रियो वहाँ से चला जाता है और हम यहाँ पर यानो और योशिदा और केंटो को देखते हैं, जो कि उसे पकड़कर एक जगह पर ला चुकी होती है और कहती है तुम यहाँ पर करना क्या चाहते थे। फिर ऐसे यहाँ पर यानो को देखकर तो केंटो वहाँ पर काफी डर चुका था और यानो कहती कि तुम्हें हर जगह पर अपना बड़ा मुंह खोलकर नहीं कहना चाहिए और केंटो कहता है कि बस मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करना चाहता था। पर यानो कहती है कि हमें तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं चाहिए, तो इसी वजह से तुम हमसे दूर रहो। पर तभी इसी बीच यहाँ पर कुरुमी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में खड़े हो, मुझे वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदना है, जिस वजह से वो लोग भी वहाँ से हट जाते हैं। पर तभी यहाँ पर केंटो कुरुमी से कह रहा होता है, तो कुरुमी, काज़ुया और साको के बीच में जो कुछ हुआ था वो जानने के बाद तुमने क्या किया था। और सच में यहाँ पर सुनकर तो ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या कुरुमी, तुम दोबारा से साको और काज़ुया के बीच में आ रही हो। तो कुरुमी कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस साको के पास जाकर उसे थोड़ी देर बात की थी। और योशिदा यहाँ पर काफी गुस्से होते हुए कह रही होती है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी कुरुमी कहती है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साको तो वैलेंटाइन डे के दिन भी काज़ुया को बिल्कुल भी चॉकलेट भी नहीं दे पाई थी। और यानो कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता है। तो कुरुमी कहती कि मैंने बस उस दिन उससे कुछ बात की थी। फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर यानो को और भी गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ पर कुरुमी को पकड़ कहती है कि ये सारा सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो कुरुमी कहती कि हाँ, मैंने उस दिन इंटरफेयर किया था, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने साको से ये नहीं कहा था कि वो चॉकलेट ना दे काज़ुया को, उसने खुद से ही काज़ुया को चॉकलेट नहीं दी थी, तो इस वजह से इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी केंटो कहता है कुरुमी, क्या तुम भी काज़ुया को पसंद करती हो। तो कुरुमी कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या। और फिर केंटो कहता है कि अब मुझे ये सारी बातें समझना काफी मुश्किल लग रहा है, तो ठीक है कुरुमी, मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफर है। मैं साको को पसंद करता हूँ तो साको तुम्हारे और काज़ुया के रास्ते से हट जाएगी, जिसके बाद काज़ुया सिर्फ तुम्हारा होगा। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर कुरुमी सीधे यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम इन मामलों में मत पड़ो। तभी केंटो कहता है तो फिर क्या तुम ये चाहती हो कि साको हमेशा ही तुम्हारे रास्ते के अंदर आती रहे। तभी कुरुमी कहती है कि मैं साको की जैसी लड़की से हारना नहीं चाहती हूँ और साथ ही मैं चीटिंग कर जितना भी नहीं चाहती हूँ। पहली बार मुझे साको को देखकर ऐसा लगा था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो कभी भी हार नहीं मानती, लेकिन अब तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी गलत साबित होती हुई दिख रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि साको इतनी कमजोर होगी और वो इतनी जल्दी हार मान लेगी। वो तो सच में एक डिसअपॉइंटमेंट निकली। और ऐसा बोलकर कुरुमी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर खड़े केंटो को तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहता है तो फिर क्या काज़ुया भी साको पसंद करता है। तभी यानो कहती है इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसी वजह से तुम ये सारी चीजों से दूर रहो। और केंटो कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी इस मामले से दूर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं साको की मदद करना चाहता हूँ। तभी यानो कहती है कि मुझे पता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तुम बस यहाँ पर ये साबित करना चाहते हो कि तुम एक ग्रेट पर्सन हो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सारी चीजें करने की वजह से साको को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम यहाँ पर साको से दूर रहो। फिर ऐसा बोलकर यानो और योशिदा वहां से चली जाती हैं। फिर हम यहाँ पर साको देखते हैं जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी में होती है और वो यहाँ पर अपने के लिए कुछ बुक्स को ढूंढ रही थी। लेकिन इसी बीच वो अपने मन में ही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो कि मैं नहीं समझ पा रही और क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना बेस्ट ट्राई नहीं कर रही। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि आगे आखिर क्या होगा? क्या सच में केंटो इन लोगों से दूर हो जाएगा या फिर वो वापस यहाँ पर इन लोगों के बीच में इंटरफियर करेगा? और आखिर कुरुमी का क्या साको को यहाँ पर काज़ुया से अपनी फीलिंग्स के बारे में बता पाएगी या
या फिर काजिया समझ पाएगा कि ये सारी गलतफहमी है। अब हम यहाँ पर साहु को देखते हैं जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी से अपने लिए कुछ बुक्स को लेकर क्लासरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर रास्ते में उसे पिन मिलता है जो कि उसे कह रहा था कि चलो बताओ साहु को, क्या तुमने अपने क्लासरूम का मतलब कि स्कूल फेस्टिवल का जो भी काम तुम्हें मिला था वो तुमने कंप्लीट कर लिया। जहाँ पर साहु कहती कि हाँ सर, वैसे तो सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्टोर का काम बचा है जो कि जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर यहाँ पर पिन उसे कह रहा होता है कि उन आसी लोगों की वजह से तुम अपना काम को कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन खैर छोड़ो साहु को, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम कासे को जितना भी ग्रेट समझते हो वो एक्चुअली में उतना ग्रेट नहीं है। फिर इसके बाद पिन यहाँ पर साहु के साथ अपने क्लासरूम के अंदर आता है, जहाँ पर जैसे ही दरवाजा खोलते तो वो यहाँ पर चिल्लाता है, तो फिर आसी अब तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर तो सच में यहाँ पर सभी स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि क्या हम इस टीचर को बदल नहीं सकते, मतलब कि क्लास टीचर को नहीं बदल सकते। और सच में गाइस हम इस चीज को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर वो लोग यहाँ पर कितने एडिटेड हो चुके होंगे उससे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिन नोटिस करता है कि साहु को तो यहाँ पर कुछ बुक्स को लेकर आई है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम यहाँ पर साहु को ये सारी बुक्स को क्यों लेकर आई हो। जहाँ पर साहु कहती है कि मैं इस बुक्स का यूज कर यहाँ पर ब्लैक मैजिक कैफे की तैयारी करूंगी, इन बुक्स से हमें यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर ऐसे यहाँ पर साहु को जैसे कि इन बुक्स को लेकर आई गई थी, तब यहाँ पर कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं जो कि उस बुक्स को लेकर यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर क्लास में काजिया भी होता है जो कि यहाँ पर सभी लड़कों के साथ मिलकर वो स्टोल बना रहा होता है। इसी बीच वो यहाँ पर साहु को देखता है और उसे याद आ रहा होता है कि आखिर कल रात उसे पिन ने क्या कहा था। और फिर काजिया ये सोचते हुए कह रहा होता है कि शायद से पिन उस वक्त सही कह रहा था, मैं अपनी फीलिंग्स को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर जैसे यहाँ पर साहु को अंदर आती है तो वो यहाँ पर नोटिस करती है काजिया भी वहाँ पर है, और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर उस दिन कुरोमी मुझसे क्या कहना चाहती थी। और फिर मैं पता चलता है कि यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल आने में सिर्फ 10 ही दिन बचे हुए हैं, और यहाँ पर सभी बच्चे तो यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करते हुए स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। और सच में वो सभी लोग यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। फिर हमें सीधा ही 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे स्कूल फेस्टिवल को आने में। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर इन सभी लोग देख ही सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर काफी मेहनत कर रहे थे, मतलब कि पूरे दिन और पूरे रात सिर्फ यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में ही लगे हुए थे, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर अपनी नींद को भी पूरी नहीं कर पाते और अपने क्लास में सो जाते हैं। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर केंटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी स्याओ के बारे में सोच रहा था, लेकिन आखिर वो जो भी सोच रहा होगा वो तो उसे ही पता। फिर यहाँ पर ठीक स्कूल फेस्टिवल के 3 दिन पहले वो सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर क्लास के अंदर ही योशिता का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है तब यहाँ पर योशिता जैसे कि घर जा ही रही होती है, तभी उसे सामने यहाँ पर रियो जॉगिंग करता हुआ मिल जाता है। और सच में यहाँ पर रियो तो उसके लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया था जो देखकर यहाँ पर योशिता को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तो रियो से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर वो इसे गिफ्ट देकर वहाँ चला जाता है जॉगिंग करने के लिए। फिर हम यहाँ पर सीधा ही साहु को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है, और वो यहाँ पर उस पेपर को देख रही थी जो कि काजिया ने उसे दिया था, मतलब कि वही जो कि उसने श्राइन में दिया था, वही एक्सीडेंट लक वाला। फिर फाइनली यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल का दिन आ ही चुका था, जहाँ पर स्कूल के हॉल में यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल इस फेस्टिवल को स्टार्ट करता है। जिसके बाद जैसे यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है तब यहाँ पर सभी लोग भागते हुए अपने स्टॉल के पास चले जाते हैं, और ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर स्कूल फेस्टिवल को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल तो काफी सारे स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन इस बार के स्कूल फेस्टिवल कुछ अलग था, क्योंकि अब यहाँ पर साहु का ब्लैक मैजिक कैफे था, जहाँ पर सच में सभी से ज्यादा भीड़ थी। यहाँ तक कि सभी लोग तो यहाँ पर लाइन में आ रहे होते साहु से बात करने के लिए, और सभी लोग अंदर जाकर यहाँ पर साहु से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर साहु को भी इन लोगों की बातों को सुनकर उन्हें चीयर अप कर दी है। और सच में यहाँ पर सभी लोगों तो साहु से बात कर काफी अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर कैफे में आए हुए थे वहाँ पर साहु के सभी दोस्त यहाँ पर उन लोगों को हर्बल टी ऑफर करते हैं, जो कि सच में काफी टेस्टी होती है। वो लोग यहाँ पर इसे पीकर काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे की लाइन लगी हुई थी तब यहाँ पर पिन भी इस लाइन को देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, और तो और यहाँ पर इतना खतरनाक और किस चीज का है। तभी वहाँ पर रियो आता है और पिन से कहता है कि साहु के बारे में जो भी रूमर्स फैले हुए थे इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर आकर उससे बात करना चाहते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पर उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। जो सुनकर तो सच में यहाँ पर पिन और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि साहु के सडन टैलेंट के बारे में आखिर पूरे स्कूल को किसने बता दिया। लेकिन तभी यहाँ पर पिन नोटिस करता है कि जैसे ही वहाँ से कोई अंदर से बाहर निकलता है तो सच में यहाँ पर काफी खुश लग रहा होता है। और पिन ये देखकर कहता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि साहु के अंदर कुछ अलग है, और इसी वजह से मैंने कभी भी साहु को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। फिर ऐसी यहाँ पर लाइन तो और भी बड़ी हो जा रही होती है, जिस वजह से वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स काम कर रहे थे वो और भी थक जाते हैं, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पर इसी मौके फायदा उठाते यहाँ पर केंटो तो साहु के पास चला जाता है, और वो यहाँ पर साहु को जूस ऑफर करते हुए दोबारा से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार यहाँ पर साहु को तो उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनती, क्योंकि वो यहाँ पर अभी बैठी हुई यहाँ पर काजिया के बारे में सोच रही थी। लेकिन तब यहाँ पर केंटो कह रहा होता है कि साहु को अगर काजिया ने तुम्हारे लोग को एक्सेप्ट कर भी लिया उसके बाद जो तुम लोग कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि सच में काजिया किसी और लड़की को पसंद करता है। और यहाँ तक बात करो तुम्हारे तो तुम काजिया से बिल्कुल अलग हो, कि तुम्हें काजिया और तुम्हारे बीच कोई वॉल फील नहीं होती। जिसके बाद ये सुनने के बाद यहाँ पर साहु सोचने लग जाती है कि कभी भी उसे काजिया और उसके बीच कभी भी वॉल की तरह कुछ फील हुआ। लेकिन तभी केंटो कहता है कि साहु को तुम काजिया के बारे में बिल्कुल भूल जाओ और अपने लिए किसी अच्छे इंसान को चुन लो, चाहो तो कोई मेरे जैसा। चलो तुम बताओ कि आखिर में तुम्हें कैसा लगता हूँ। पर तभी यहाँ पर केंटो नोटिस करता है कि साहु को तो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती। फिर केंटो यहाँ पर इस चीज को देखकर थोड़ा सा उदास तो होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हुए कह रहा होता है कि साहु को मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें काजिया के साथ खुशी मिलती है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ऐसे कहकर केंटो वहाँ चला जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर साहु सोच रही होती है कि कभी भी उसे काजिया और उसके बीच कभी भी वॉल जैसा कुछ फील हुआ। फिर उसे याद आता है कि पहले तो वो यहाँ पर काजिया से खोलकर बात कर पाती थी, और काजिया भी यहाँ पर
पर उससे काफी ज्यादा बातें किया करता था, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मैंने यहाँ पर काजिया से बात करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। और काजिया जैसे भी मेरे सामने आ जाता है तो मैं उससे कुछ भी नहीं कह पाती, और इसी वजह से काजिया और मेरे बीच एक वॉल फॉर्म हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो ये दीवार सिर्फ मेरी गलती की वजह से ही फॉर्म हुई है। फिर हम यहाँ पर केंटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाहर काजिया के पास जाता है और कहता है कि काजिया सिर्फ एक गलत फहमी है। जहाँ पर काजिया कहते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर केंटो कहता है कि साओ के बारे में, और काजिया कहता है कि हाँ मुझे पता है कि साओ को मेरे बारे में एक गलत आइडिया है, लेकिन मुझे साओ के ऊपर यकीन है वो काफी जल्दी सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी जल्दी हार नहीं मानती। और मुझे पता है कि मैं साओ से काफी अलग हूँ, क्योंकि मुझे सच में काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं काफी जेलस भी फील करता हूँ। और सच बात तो यह है कि साओ को मुझे जितना भी ग्रेट समझती है मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ, यहाँ तक कि साओ को मुझे एडमायर भी करती है। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं साओ को उससे भी ज्यादा एडमायर करता हूँ। वो हमेशा ही मुझे थैंक्स कहती रहती है, क्योंकि हर बार उसे लगता है कि मैं हर बार भी उसकी मदद करते रहता हूँ। लेकिन देखा जाए तो वो हर बार ही खुद का अपना बेस्ट ट्राई करती है, लेकिन हर बार साओ के मुंह से थैंक्स सुन सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैं साओ की मदद कर रहा हूँ। लेकिन सच बात तो यह है कि मैंने साओ की मदद करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आज तक उसने जो भी किया है अपनी मेहनत से ही किया है। फिर ऐसा बोलकर काजिया वहाँ से चला जाता है, पर तभी यहाँ पर काजिया के पास कुछ लड़के आकर कहते हैं कि काजिया हमारे ब्लैक मैजिक कैफे तो काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ तक कि हमने थोड़ी देर में काफी सारी कमाई भी कर ली। सावाको के अंदर ये सच में काफी एक नेचुरल टैलेंट है। तभी काजिया कहता है कि सावाको उसका नाम कुरोनुमा सावाको है, ना कि साड़ाको। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पीछे की साइड से यहाँ पर सावाको ऐसा चीजों को सुन रही थी। फिर उसे यहाँ पर याद आ रहा होता है कि पहली बार यहाँ पर काजिया ने किस तरीके से उससे बात करी थी। फिर यहाँ पर सावाको ये सारी चीजें सोचते हुए समझ आ रहा होता है कि वो आज तक कहाँ पर गलती कर रही थी। काजिया ने कभी भी मुझसे बात करना बंद नहीं किया था, बल्कि वो तो मैं थी जो कि यहाँ पर काजिया से खुलकर बात नहीं कर पाई। फिर जैसे यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल खत्म होता है, जिस वजह से शाम के टाइम यहाँ पर सभी लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी हम यहाँ पर साओ देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर एक जगह पर खड़ी होकर इस सारी बातों को सोच रही होती है। और इसी बीच यहाँ पर यानो और योशिया भी वहाँ पर उसके पास आ जाती है। फिर वो लोग यहाँ पर कहते हैं साओ से कि चलो साओ को घर चलते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिछली साइड से जो आ जाता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने कहीं पर काजिया को देखा है, जहाँ पर यानो और योशिया उसे मना कर देती है, जिस वजह से जो भी वहाँ पर से चला जाता है काजिया को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर जैसे ही जो वहाँ जा चुका था तभी यहाँ पर साओ इन लोगों से कह रही होती है कि अब तो मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों को पता नहीं होता कि आखिर यहाँ पर साओ किस बारे में बात कर रही है, जिस वजह से वो लोग उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तभी साओ कहती है कि भले काजिया किसी और लड़की को पसंद करता हो, इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। फिर ऐसा बोलकर यहाँ पर साओ को काजिया को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर साओ को देखकर रियो कहता है कि साओ को काजिया तुम्हें क्लासरूम के अंदर मिलेगा। जो सुनकर साओ को तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्लासरूम की तरफ भागने लग जाती है। फिर जैसे ही वहाँ पर जैसे ही जा रही होती है तभी यहाँ पर सामने उसे कुरुमी मिलती है। लेकिन यहाँ पर कुरुमी उसे जाती हुई देखकर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, जो देखकर यहाँ पर यानो और योशिया उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम साओ को काजिया के पास जाने के लिए नहीं रोक रहे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कुरुमी तो उनका बिल्कुल भी जवाब दिए बिना वहाँ से गुजर जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साओ को तो क्लासरूम की तरफ भागते हुए जा रही थी, और इसी बीच वो अपने मन में सोच रही होती है कि अब तो मैं बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहती हूँ, और अब तो मैं काजिया से बिल्कुल दोबारा से खुलकर बात करना चाहूंगी, यहाँ तक कि मैं सब कुछ यहाँ पर काजिया को बिल्कुल खुले ही बता दूंगी। फिर जैसे यहाँ पर साओ को अपने क्लासरूम के पास पहुंचती है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होती है। इसी वजह से यहाँ पर डोर पर खड़ी होकर वहाँ से जाग रही होती है। तब वो यहाँ पर क्लासरूम के अंदर काजिया को देखकर सोचने लग जाती है कि आज मैं काजिया और मेरे बीच की जो दीवार है उसे तोड़कर ही रहूंगी, यहाँ तक कि मैं काजिया को सब कुछ बता दूंगी। और फिर धीरे से यहाँ पर साओ को दरवाजा खोलती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर योशिया रियो से कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें पता था कि काजिया कहाँ पर है। जहाँ पर रियो कहता है कि मुझे इसीलिए पता था क्योंकि मैं काजिया के पास ही अभी आया हूँ। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं जैसे यहाँ पर साओ को डोर खोलती है, तभी यहाँ पर काजिया डोर खोलने की आवाज सुनकर यहाँ पर डोर के पास चला जाता है और कहता है रियो क्या ये तुम हो। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो रियो नहीं बल्कि साओ को होती है। और यहाँ पर साओ को काजिया को देखकर बिल्कुल कांप रही होती है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अंदर ही अंदर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर बिल्कुल भी काजिया से बात नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो यहाँ पर इस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो जैसे यहाँ पर काजिया यहाँ से बोलने के लिए जा रही थी, पर तभी यहाँ पर काजिया एकदम से उसे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मेरी वजह से तुम कल काफी ज्यादा रोई थी। सावा को मुझे माफ कर दो तुम्हें परेशान करने के लिए, यहाँ तक कि मेरे मन में कल जो भी आया मैंने वो तुमसे कह दिया था, तो तुम इसकी वजह से भी मुझे माफ कर दो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे उसका जवाब चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सावा को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर काजिया किसके बारे में बात कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर सावा को कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी यहाँ पर काजिया कहता है तो फिर क्या तुम यहाँ पर यानो और योशिया को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो दोनों यहाँ पर नहीं है। पर इसी बीच यहाँ पर सावा को बोलती है कि काजिया मैं तुम्हें ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर सावा ने काफी हिम्मत की और सीधा ही इसके बाद यहाँ पर वो काजिया को प्रपोज कर देती है। और सच में गाइस यहाँ पर ये सुनकर तो यहाँ पर काजिया और भी हैरान होता है और सीधा ही वो डोर के पास जाकर यहाँ पर क्लासरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर साको उसे रोकती है क्योंकि वो बिल्कुल भी यहाँ पर काजिया को फेस नहीं कर पा रही होती। लेकिन फिर भी यहाँ पर काजिया उसकी एक भी नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है और साको का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। लेकिन वहीं पर स्कूल के बाहर यहाँ पर ये दोनों तो यहाँ पर साको के बारे में सोचते हुए काफी परेशान हो रहे थे और यहाँ पर जो तो अभी भी यहाँ पर काजिया को ढूंढ रहा था। पर इसी बीच यहाँ पर जो रियो को देख लेता है और वो यहाँ पर रियो से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने काजिया को कहीं पर देखा। लेकिन यहाँ पर रियो तो उसे कुछ भी नहीं कहता, बस यहाँ पर अच्छी स्माइल करता है, जो देखकर यहाँ पर योशिया भी काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर जो ने रियो को फोर्स
फोर्स किया तो वो बिल्कुल भी उसे झूठ नहीं बोल पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तो बार बार यहाँ पर रियो से काजे के बारे में पूछा जा रहा था और यहाँ पर रियो भी उसे कुछ भी नहीं कहता, बस स्माइल कर रहा होता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर पिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर सीधे यहाँ पर यानो और योशिदा से साओ के बारे में पूछ रहा था। पर जैसे कि यहाँ पर पिन उन लोगों से पूछने के लिए आया था तभी यहाँ पर यानो और योशिदा उसे बिल्कुल मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता और हमने नहीं देखा साओको को। और पिन कहता है कि तुम लोग किसी के काम के नहीं हो, अब तो मुझे क्लासरूम में जाकर चेक करना पड़ेगा, शायद से वो वहीं पर होगी। ऐसा कहकर पिन वहाँ पर क्लासरूम की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सुनने के बाद तो ये दोनों काफी परेशान हो जाती है और वो पिन को पकड़ते हुए कह रही होती है कि अभी हमें याद है कि साओको तो पहले ही घर जा चुकी है। जो सुनकर पिन यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तो फिर तुम लोगों ने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो भी पिन की बात को सुन लेता है और कहता है कि काजिया अभी शायद से क्लासरूम के अंदर होगा, क्योंकि मैंने अभी तक तो पूरे स्कूल के अंदर दूसरे ढूंढ लिया है, यहाँ तक कि वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन वही हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखते हैं जहाँ पर काजिया तो यहाँ पर साओ गले लगाते हुए खड़े हुआ होता है। फिर वो यहाँ पर साओ के चेहरे की तरफ देखकर उसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो आ जाता है। क्या यार, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर काजिया बिल्कुल सच में यहाँ पर कह देगा कि वो यहाँ पर साओ के लिए कैसा फील करता है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पर देखते कि यहाँ पर जो को देखकर तो वो दोनों यहाँ पर काफी डर चुके थे। फिर यहाँ पर जो साओ को देखकर कह रहा होता है कि आखिर तुम साओ को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें बाहर ग्राउंड के अंदर पिन ढूंढ रहा है। फिर यहाँ पर शर्माते हुए साओ को भी वहाँ से चली जाती है और ये देखकर यहाँ पर काजिया भी साओ को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन साओ को कह रही होती है कि अभी मुझे पिन बुला रहे हैं। ऐसा बोलकर यहाँ पर साओ को वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर जो कह रहा होता है काजिया तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें पूरे स्कूल के अंदर ढूंढा था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर काजिया परेशान होकर वहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है कि हर बार जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी जो मुझे ढूंढता हो वहाँ पर पहुंच ही जाता है। पर जो कहता है कि काजिया तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर बैठ क्यों गए, चलो हम लोग स्कूल के बाद कुछ खाने के लिए चलते हैं। लेकिन काजिया यहाँ पर काफी गुस्से होते हुए कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। और हम यहाँ पर साओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर भागते हुए जा रही थी और सच में वो यहाँ पर काफी एम्बेरेसिंग फील कर रही थी। फिर हमें सीधा ही यहाँ पर योशिदा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साओ को यानो और योशिदा और उनके साथ जो भी यहाँ पर उनके क्लासमेट्स थे वो सभी लोग यहाँ पर योशिदा के घर पर होते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर कल की परेड की तैयारी करनी होती है। फिर यहाँ पर साओ को इन दोनों को वो सारी चीजों के बारे में बता रही होती है जो सुनकर तो सच में यहाँ पर योशिदा चिल्ला देती है। लेकिन तभी यहाँ पर तुरंत से यहाँ पर यानो तो उसका मुंह बंद कर देती है। फिर यहाँ पर यानो साओ से कहती है क्या तुमने काजिया से अपना लव कन्फेस कर लिया, जहाँ पर साओ कहती है कि हाँ मुझे उससे जो भी कहना था मैंने वो कह दिया। तभी योशिदा कहती है कि आखिर उसके बाद काजिया ने क्या कहा। फिर साओ को अपने मन में सोच रही होती है किस तरीके से काजिया ने उस वक्त उसे गले लगा लिया था और ये सोचते हुए यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर काजिया ने उस वक्त क्या किया, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया। फिर इसी बीच यहाँ पर योशिदा के कमरे के अंदर पिन आ जाता है। फिर वो जैसे ही अंदर आ ही चुका था तब वो यहाँ पर नोटिस करते हैं वहाँ पर तो काफी सारी लड़कियां होती हैं। तब वो उन लोगों को देखकर पूछ रहा होता है कि यार तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यानो और योशिदा यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए पूछ रहे होते हैं कि यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सवाल तो हमें करना चाहिए। और पिन कहता है कि मैं काफी केयरिंग क्लास टीचर हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर साको से कल की परफॉर्मेंस के लिए डिटेल्स लेने के लिए आया था। और ये सुनकर यहाँ पर साको सोच रही होती कि मैं तो स्कूल के अंदर पिन से मिलने के बारे में भूल ही गई थी। तभी योशिदा कहती है ये मेरा घर है, तुम इस तरीके से यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी पिन कहता है कि मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए काफी अच्छी चीज है और अगर तुम सभी लोग मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो पक्का तुम इस बार के स्कूल फेस्टिवल के अंदर फर्स्ट प्राइज जीत जाओगे। फिर ऐसे यहाँ पर पिन साओ को अपने साथ बात करने के लिए चला जाता है और तभी यहाँ पर यानो कहते हैं कि सच में और पिन काफी बड़ा बेवकूफ है, वो अपने डिजायर्स के ऊपर कभी भी काबू नहीं कर पाता। फिर बाहर आकर यहाँ पर पिन साओ को से कल के कॉस्ट्यूम पीरियड के लिए डिटेल्स दे रहा होता है। फिर वो यहाँ पर साओ को एक चीज देते हुए कह रहा होता है कि कल के पीरियड में तुम इसका यूज करना। लेकिन यहाँ पर साओ को पिन की कोई भी बात को नहीं सुन रही होती और कहती है कि मैं काजिया को अपने हिडन डिजायर के साथ नहीं देख सकती। जो सुनकर पिन कहता है कि सच में इसलिए अभी तक मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। और इसी बीच यहाँ पर साओ को तो अपने हिडन डिजायर्स के बारे में सोचते हुए काफी परेशान हो जाती है। पर तभी यहाँ पर पिन उसके पास आकर बैठता और कहता है कि साओ को तुम्हें क्या लगता है कि काजिया और बाकी लोगों के पास अपने हिडन डिजायर्स नहीं होते, हम सभी लोगों के पास दिल है जिसके अंदर ही हम सभी के पास हिडन डिजायर्स होते हैं। जो सुनकर सच में यहाँ पर साओ को तो भी खुश हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर पिन वहाँ पर साओ को वो चीज देते हुए कह रहा होता है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर पिन जैसे कि वहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो कहता है कि साओ को अभी तुमने जो मुझसे कहा वही चीज तुम यहाँ पर कल जाकर काजिया से कह देना, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर पिन की ये सारी बातों को सुनकर यहाँ पर साओ को और भी खुश हो जाती है। फिर जैसे यहाँ पर पिन रास्ते से अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है और तभी अचानक से रुक जाता है और कहता है कि अभी मैंने डिजायर के ऊपर काफी अच्छी बात की है और मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये बात मैंने की, तो जल्द से जल्द मुझे जाकर ये बात मुझे लड़कों को भी बतानी चाहिए। फिर ऐसा सोचते हुए वो यहाँ पर काजिया से मिलने के लिए काफी तेजी से जाने लग जाता है और हम यहाँ पर काजिया के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर स्टॉल बना रहे होते हैं। और तभी इसी बीच यहाँ पर इन लोगों के पास लड़कियों का मैसेज आता है कि पिन यहाँ पर योशिदा के घर पर आया था और उसने यहाँ पर आकर सभी लोगों को काफी परेशान कर दिया था। और तभी यहाँ पर काजिया अभी बाहर निकल कर साओ को मैसेज करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है काजिया के घर के ऊपर। फिर यहाँ पर पिन काजिया को देखकर कहता है कि हिडन डिजायर से भरे हुए काजिया आया, यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। फिर यहाँ पर पिन को देखकर तो काजिया और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी पिन कहता है कि तुम आखिर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं बस तुम्हें यहाँ पर इसको बताने के लिए आया हूँ कि हम सभी के पास दिल होता है जिसमें हम सभी के पास कोई ना कोई हिडन डिजायर होती है। लेकिन यहाँ पर तो काजिया बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। फिर वो सीधे यहाँ पर पिन को धक्के देते हुए बाहर निकल देता है। फिर जैसे कि यहाँ पर साओ के फोन के अंदर काजिया का मैसेज आता है, पर हम देखते हैं यहाँ पर साओ का फोन तो यहाँ पर काफी बैग में दूर
रखा हुआ होता है, जिस वजह से साको को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर उसका फोन बज रहा है और वो यहाँ पर अपने काम में लगी रहती है। फिर यहाँ पर यानो साको से कह रही होती है कि साको तुम काजिया से कल बात करने वाली हो, है ना? जहाँ पर साको कहती है कि हाँ, मैं पीरियड के स्टार्ट होने से पहले काजिया से बात कर लूंगी। और हम यहाँ पर काजिया को देखते हैं जो कि उसने मैसेज किया था साको को कि कल मैं साको तुमसे बात करना चाहता हूँ। और ऐसे ये दोनों यहाँ पर बेसब्री से कल होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर काम करते हुए काफी थक चुके थे और इसी बीच यानो यहाँ पर साको के फोन को देखती है और बोलती है कि साको को तुम्हारे फोन के अंदर किसी का तो मैसेज आया है। फिर जैसे यहाँ पर साको को देखती है तो वो मैसेज यहाँ पर काजिया का होता है और जैसे यहाँ पर साको उस मैसेज को पढ़ती है तब यहाँ पर साको भी काफी बेसब्री के साथ सुबह होने का वेट नहीं कर पा रही होती और वहीं पर बैठी सभी लड़कियों में से एक लड़की कह रही होती है, मतलब कि सभी लोगों को बता रही होती है कि वो काजिया के एक दोस्त को पसंद करती है। जो सुनकर सभी लड़कियां तो उसे चारों ओर से घेर लेती है और उससे पूछ रही होती है कि वो सारी चीजों के बारे में, कि आखिर वो कौन है, वो कैसा दिखता है, आखिर वो है कौन, हमें बताओ जल्दी से। और वहीं बैठी यहाँ पर साको ढेर सारी बातों को सुन रही थी, मतलब कि देख रही थी। और इसी बीच यहाँ पर अचानक से वो लड़की कहती है कि साको तुम्हारे पास मैजिक है ना, तो तुम मुझे बताओ कि मैं और वो एक कपल के तौर पर कैसे लगेंगे। और सच में यहाँ पर सुनकर तो यहाँ पर साको और परेशान हो जाती है और कहते हैं कि तुम दोनों सच में कपल के तौर पर काफी अच्छे लगोगे। जो सुनने के बाद तो सभी लड़कियां यहाँ पर बिल्कुल भी साको के पास आ जाती हैं और उसे घेर कर यहाँ पर सारी बातों के बारे में बात करने लग जाती हैं। और वहाँ पर वो लड़कियां सभी कह रही होती है कि साको ने कह दिया है तो तुम दोनों सच में काफी अच्छे कपल बनोगे क्योंकि साको के पास मैजिक है। और वहीं दूसरी तरह यहाँ पर काजिया को भी अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और वो यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि अगर ये सुबह कब होगी। फिर हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर सुबह हो चुकी थी, तब यहाँ पर काम करते करते सभी लोग तो काफी थक चुके थे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर सो रहे थे। लेकिन यहाँ पर साको और काजिया दोनों ही यहाँ पर जग रहे थे क्योंकि वो लोग यहाँ पर आज सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से वो लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए। फिर हम यहाँ पर सीधा स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर स्कूल फेस्टिवल की परेड का तैयारी कर रहे होते हैं और वहीं पर एक जगह पर बैठकर यहाँ पर यानो तो साको का मेकअप कर रही थी और इसी बीच यहाँ पर योशिदा भी यहाँ पर आ जाती है और सच में यहाँ पर तो वो साको को देखकर काफी हैरान होती है। फिर जैसे यहाँ पर साको तो जहाँ से भी गुजर रही थी तब वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे वो उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर तकिया से आती है और वो यहाँ पर साको को देखकर कहती है कि सच में साको आज तुम यहाँ पर कुएं की चूल्हे की तरह लग रही हो और मैं तुमसे शर्त भी लगा सकती हूँ कि आज तुम्हें देखकर सभी लोग बिल्कुल डर जाएंगे। लेकिन गाइस सच बताना, तकिया से आपको यहाँ पर जो की फीमेल वर्जन नहीं लग रही, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर ऐसे यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की ड्रेस को देखकर सभी लोग की तारीफ कर रहे होते हैं और तभी इसी बीच यहाँ पर यानो के पास काजिया आ जाता है और वो यहाँ पर उससे पूछ रहा होता है कि साको कहाँ पर है, जिस पर यानो से कह देती है कि साको बाहर की साइड है। फिर यहाँ पर जैसे ही साको को मिलने के लिए काजिया वहां से जा रहा होता है तभी यानो कहती है कि तुम्हारी ये ड्रेस साको ने अपने हाथों से ही बनाई है। और इसी बीच वहाँ पर पिन भी आ जाता है जो कि यहाँ पर सभी लोग के ऊपर चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि अगर तुम सभी लोग अभी इतना टाइम लगेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि जल्दी ही परेड स्टार्ट होने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर काजिया नोटिस करता है कि बाहर से यहाँ पर साको नहीं होती और पिन यहाँ पर काजिया को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो। और काजिया कहता है कि साको थोड़ी देर पहले यहाँ पर खड़ी हुई थी, जो सुनकर पिन कहता है कि वो तो बाहर जा चुकी है। फिर ये सुनने के बाद यहाँ पर काजिया भी उसे ढूंढने के लिए बाहर की साइड आ जाता है। फिर हम यहाँ पर साको देखते हैं जो कि यहाँ पर बाहर ग्राउंड में खड़ी हुई होती है और वो यहाँ पर खड़ी होकर पिन के बताए गए प्लान के बारे में सोच रही थी और तभी इसी बीच यहाँ पर काजिया भी आ जाता है। फिर यहाँ पर काजिया भी साको वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और वो उसे कहता है कि मैं आज यहाँ पर तुम्हें जवाब देने के लिए आया हूँ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो आ जाता है और कहता है काजिया आया कि क्यों ना हम दोनों एक साथ इस परेड के अंदर मजे करें। पर तभी यहाँ पर काजिया उसे कह देता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिजी हूँ। जहाँ पर साको कहते हैं कोई भी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर काजिया जो से कह देता है कि जो मैं यहाँ पर साको से कुछ इंपोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ तो तुम इसी वजह से यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद तो जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी इसको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन इसके बाद यहाँ पर यू वहाँ पर आकर जो को वहाँ पर उसका हाथ पकड़ ले जाता है। फिर यहाँ पर काजिया साको से बात करने शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर साको तुमसे थैंक्स कर रही होती है और कहती है कि काजिया थैंक्स, तुमने मेरी आज तक काफी मदद की है और सच बताओ तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन अब मैं खुद से ही मेहनत कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसी बीच यहाँ पर परेड भी शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर साको कहती है कि मैं इस परेड के अंदर अपना बेस्ट ट्राई दूंगी, यहाँ तक कि अपनी परफॉर्मेंस से मैं सभी लोगों को इम्प्रेस कर दूंगी। ऐसा बोलकर साको को वहां से जाने लग जाती है और यहाँ पर तो साको का एक कॉन्फिडेंस देखकर काजिया सच में यहाँ पर काफी खुश हो जाता है और वो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से लंबी सी सांस लेकर चिल्लाते हुए कहता है कि सावा को मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। जो देखकर तो सच में यहाँ पर यानो और योशिदा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां तो यहाँ पर काजिया को ऐसा देखकर काफी हैरान होती है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर परेड शुरू हो जाती है और वहाँ पर इन लोगों की परेड को देखने के लिए तो सभी लोग यहाँ पर काफी मौजूद थे, मतलब की टाउन के सभी लोग आए हुए थे और ऐसे ही वो सभी लोग यहाँ पर अपनी स्टॉल को लेकर अपने पूरे टाउन के अंदर घूमते हैं। और हम यहाँ पर देखते कि यहाँ पर साको तो कुएं की चुड़ैल बनी हुई होती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी शौक थे और सभी लोग यहाँ पर ऐसे साथ में मिलकर काफी मजे भी करते हैं। फिर जैसे ये परेड खत्म होती है तब यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर स्कूल में वापस आते हैं, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर जजेस के सामने अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के बाद क्लास डी की आती है तब यहाँ पर साको भी कुएं के अंदर से बाहर आती है, जिसे देखकर सच में यहाँ पर जजेस काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मतलब कि डर जाते हैं। फिर इसी बीच यहाँ पर पिन साको को इशारा करते हुए कह रहा होता है और यहाँ पर साको भी उसका इशारा समझ आती है और वो यहाँ पर कुएं के बाहर निकलकर सीधा ही जजेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और फिर वो जैसे यहाँ पर जजेस के सामने पहुंच जाती है तभी वो यहाँ पर उन लोगों को जो ऑफर करती है, लेकिन अभी तक तो सभी लोगों की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। फिर इसके बाद जैसे ये सारी परफॉर्मेंस
एग्जाम्स खत्म होती है तब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिसमें क्लास डी अपने ब्लैक मैजिक कैफे और अपने परेड और परफॉर्मेंस की वजह से फर्स्ट प्लेस पर आई हुई होती है, जो सुनकर तो सच में सभी लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर सीधा हिसाब को उठाकर हवा में ही उछालने लग जाते हैं। और सच में यहाँ पर इस चीज को देखकर तो यहाँ पर पीर भी काफी खुश होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे प्लान की वजह से हम लोग फर्स्ट आ ही गए। लेकिन तब यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि क्लास डी ने जजेस को जो जूस ऑफर किया था उस वजह से सारे जजेस काफी डर चुके थे और इसी वजह से क्लास डी के सारे पॉइंट्स को उन्होंने माइनस कर दिया, जिस वजह से क्लास डी अब यहाँ पर 6 प्लेस पर है। और यहाँ पर जूस ऑफर करने का प्लान तो पिन का था, जिसके बाद यहाँ पर पिन को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता और वो यहाँ पर इसको लेकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर सीधा जजेस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ पिन को पकड़ ही लेते हैं। फिर जैसे कि इन सभी लोग स्कूल फेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर 6 प्लेस पर आए हुए थे, फिर भी वो लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं। और यहाँ तक कि सभी लोग तो यहाँ पर साहु की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ भी कर रहे होते हैं, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस कोर्स के अंदर पार्टी करेंगे। लेकिन वहीं एक जगह पर यानो और यूसा के साथ साहु बैठी हुई थी और इसी बीच यहाँ पर काजिया भी वहाँ पर आ ही जाता है। फिर काजिया को लेकर यहाँ पर साहु भी उसके पास चली जाती है और तभी यहाँ पर साहु लेकर काजिया कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि हम दोनों की फीलिंग्स एक जैसी ही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा ही फील करते हैं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यहाँ पर साहु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता और वो यहाँ पर ही रोना शुरू कर देती है। पर तभी यहाँ पर काजिया साहु का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सच में साहु को मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं। जैसे कि आगे हमने देखा ही था कि इन सभी लोगों ने साथ में मिलकर पार्टी करने का प्लान किया था, इस वजह से अब यहाँ पर यानो और योशिदा पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रास्ते में यानो कह रही होती है क्या सावा को उस जगह पर पहुंच गई होगी जहाँ पर काजिया ने उसे बुलाया था, क्योंकि आज वो दोनों ही यहाँ पर साथ में स्कूल फेस्टिवल की पार्टी में आने वाले हैं। लेकिन तभी उससे कहती कि मैं बताती हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे ही सावा को उस जगह पर पहुंची होगी तो उसने देखा होगा कि काजिया पहले से ही वहाँ पर है, जो देखकर सच में यहाँ पर सावा को तो उससे माफी मांगने लगी होगी और कह रही होगी काजिया मुझे देर से आने के लिए माफ कर दो। फिर काजिया ने उससे कहा होगा कि मैं भी अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। फिर यहाँ पर योशिदा की ऐसी एक्टिंग को देखकर तो यहाँ पर यानो हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि उन लोगों के बीच ऐसा ही हुआ होगा। फिर हम यहाँ पर दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर काजिया और सावा को एक साथ मिलकर पार्टी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रास्ते में जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर सावा को चुपके से यहाँ पर काजिया की तरफ देख रही होती है, मतलब कि वो यहाँ पर काजिया को देखने की कोशिश कर रही थी। पर तभी वो जैसे ही देखती हो तो नोटिस करती है काजिया भी उसे ही देख रहा है, जो देखकर तो सच में यहाँ पर सावा को और भी शर्मा जाती है। फिर ऐसे यहाँ पर सावा को शर्माता हुआ देखकर तो यहाँ पर काजिया भी शर्मा जाता है। फिर ऐसे ये लोग शर्माते हुए पार्टी की तरफ चल लेते हैं। फिर जैसे वो लोग यहाँ पर पार्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं तब वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि जो और एक लड़का काजिया और सावा की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर तो सभी लोग यहाँ पर काफी हंस रहे होते हैं। लेकिन ये देखकर तो यहाँ पर काजिया को काफी गुस्सा आने लग जाता है। और इसी बीच यहाँ पर जैसे वो सभी लोग यहाँ पर काजिया को देखते हैं वहाँ पर कि काजिया वहाँ पर आ चुका है, यहाँ तक कि वो तो इतने गुस्से में है जिस वजह से वो लोग यहाँ पर काफी डर जाते हैं। फिर यहाँ पर जो काजिया को देखकर कह रहा होता है कि काजिया कल हमारे स्कूल के सभी लोग तुम्हें और सावा को साथ में नहीं देख पाए थे, तो इसी वजह से हम लोग तुम्हारी एक्टिंग कर इन सभी लोगों को दिखा रहे थे। और सच में सुनने के बाद तो काजिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर सभी लड़कियां यहाँ पर एकदम से आकर काजिया को घेर कर वहाँ पर उससे सारी ये बातें पूछने लग जाती हैं। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर सावा को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारी चीजों को सुनकर काफी परेशान हो जाती है। पर तभी यहाँ पर काजिया कह रहा होता है कि अगर मैं साफ साफ कहूँ तो मैं और सावा को एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और फिर ऐसा सावा ने कर भी कैसे लिया, क्या उसने अपने मैजिक का यूज किया जिससे कि काजिया उसे इम्प्रेस हो गया। तब काजिया कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अगर सच बताऊं तो मैं स्टार्टिंग से ही सावा को काफी पसंद करता हूँ। फिर सीधा यहाँ पर सावा के पास आता है काजिया आया और उसे कहता है क्या मेरा ऐसे कहने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो सावा कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो लोग मौजूद थे पार्टी के अंदर उन सभी लोगों काजिया की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता, जिस वजह से वो सभी लोग यहाँ पर भागते हुए सीधा ही सावा के पास चले जाते हैं और वो सावा से कहते हैं कि सावा को तो अपने मैजिक का यूज कर हमारी लाइफ को भी शानदार बना दो जिससे कि हमें भी हमारा लव मिल सके। और काजिया सुनकर कहता है क्या तुम सभी लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, मैं स्टार्टिंग से ही सावा को काफी पसंद किया करता था, लेकिन अभी भी यहाँ पर काजिया की बात को तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता। फिर जैसे ही सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर अपनी पार्टी को शुरू करते हैं तब यहाँ पर सावा को भी ऐसी चीजों को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता और सच में उसे ये सारी चीजें तो बिल्कुल सपने की तरह लग रही होती है। फिर ऐसे ही वो सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काफी खुश होते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर हम यहाँ पर पिन को देखते हैं जो कि एक बीच के ऊपर होता है और वो यहाँ पर अल्कोहल पी रहा था और तभी इसी बीच यहाँ पर केंटो उसे कई सारी लड़कियों के साथ मिलता है। फिर यहाँ पर केंटो को देखकर पिन अचानक से कह देता है कि केंटो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सारी लड़कियों के साथ, तुम्हें तो इस वक्त क्लास पार्टी के अंदर होना चाहिए था। लेकिन केंटो उसे बताता है कि इन लड़कियों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था जिस वजह से मैं इन लोगों को मना नहीं कर पाया। वैसे पिन सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या सच में आप इतने ज्यादा अकेले हो। और ये सुनकर तो सच में यहाँ पर पिन और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हो गई। और फिर यहाँ पर केंटो कह रहा होता है कि जरा देखो वो तो हमारी क्लास है ना। और ऐसा सुनने के बाद पिन वहाँ पर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काजिया और सभी लोग होते हैं और फिर यहाँ पर पिन भी काजिया और सावा को एक साथ देखकर सोचने लग जाता है क्या काजिया ने फाइनली सावा को प्रपोज कर दिया और अब वो दोनों एक साथ हैं। और फिर यहाँ पर केंटो भी जैसे कि उन लोगों को देख ही चुका था तब वो भी भागता उनके पास चला जाता है और काजिया से कहता है कि मुझे काजिया तुमसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट, तो फिर चलो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। और ऐसे कहकर वो भी यहाँ पर काजिया को लेकर चला जाता है और इसी बीच यहाँ पर पिन भी सावा को अपने पास बुलाता है। फिर यहाँ पर केंटो काजिया से कह रहा होता है तुम्हारी वजह से सावा को काफी ज्यादा रोई है, तो मैं इसी वजह से चाहता हूँ कि तुम अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि सावा को और ज्यादा रोना पड़े। और उस दिन जिस दिन तुम
तुमने साहको को मेरे साथ देखा था उस दिन बस तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो तुम जैसा भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। साहको उस दिन इसी वजह से रो रही थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी और तुम किसी और लड़की को। जो सुनकर काजुया कहते कि आखिर साहको को ये सारी बातें किसने बताई, और केंटो कहते कि आखिर मेरे अलावा साहको को ये सारी चीजें कौन ही बता सकता है। और सच में यहाँ पर सुनकर तो काजुया और उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो देखकर केंटो भी यहाँ पर मौका देकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर हम यहाँ पर पिन और साहको को देखते हैं जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर काजुया भी पहुंच जाता है। फिर जैसे यहाँ पर पिन काजुया को देखता है तो वो भी उसे अपने पास बुला लेता है। फिर वो यहाँ पर काजुया को पकड़ कर कह रहा होता है कि तुम और साहको डेट कर रहे हो, जहाँ पर काजुया कहता है कि हाँ, लेकिन पिन कहता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुमने अभी तक साहको को प्रपोज नहीं किया है। जहाँ पर काजुया कहता है कि मैंने उससे ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है, पर काजुया के ये कहने के बावजूद भी यहाँ पर पिन तो नहीं मान रहा होता और वो कहता है कि मैं कैसे मानूं, तुम्हें अभी यहाँ पर मेरे सामने साहको को प्रपोज करना होगा। जो सुनकर काजुया कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों ही करूंगा, लेकिन यार पिन कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि साहको इतनी इंटेलिजेंट है जो तुम्हारे एक बार कहने पर सारी चीजें समझ जाएगी, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और साहको को प्रपोज करो। और ये सुनकर यहाँ पर काजुया भी एग्री कर देता है और जैसे ही वो आगे बढ़कर यहाँ पर साहको प्रपोज करने ही वाला था, पर तभी इसके पीछे से यहाँ पर पिन कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और ये सुनकर तो सच में यहाँ पर साहको परेशान हो जाती है और फिर पिन कहता है काजुया मैंने तुम्हें उसे प्रपोज करने के लिए कहा था, शादी के बारे में पूछने के लिए नहीं। फिर यहाँ पर काजुया भी पिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ये सारी चीजें करना बंद कर दो। तभी पिन कहता है कि तुम दोनों मेरी मदद के अलावा यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच पाते, और अब जैसे कि तुम लोग यहाँ पर साथ में हो चुके हो तब तुम यहाँ पर मुझे यहाँ से भगा रहे हो। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर साहको कह रही होती है काजुया है मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। और ये सुनकर तो यहाँ पर काजुया और भी घबरा जाता है और उसे यहाँ पर समझाने के लिए रोक रहा होता है, लेकिन यहाँ पर साहको तो उसकी बात को सुने भी नहीं वहाँ से भाग जाती है। और सच में यहाँ पर ये देखकर तो पिन जोर से हंसने लग जाता है। फिर यहाँ पर काजुया काफी गुस्से होते हुए कह रहा होता है कि पिन आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी पिन कहता है कि तुम्हें अभी मेरे बारे में भूल जाना चाहिए और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर साहको ने तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दिया तब तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आखिर तब क्या होगा जब उसने तुम्हें मना कर दिया, तब तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक भी नहीं रहेगी। और तुम्हें जैसे कि पता है कि साहको जोक्स को इतनी सीरियसली ले लेती है। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो काजुया और भी तो उदास हो जाता है। लेकिन वही दूसरी साइड में यहाँ पर साहको देखते हैं जो कि उन्होंने डैड को कॉल लगा दी है और वो उनसे पूछ रही होती है अगर मेरी शादी हो गई तो आखिर आपको कैसा लगेगा। और ये सुनकर यहाँ पर साहको का फादर तो रोने लग जाता है, जो देखकर यहाँ पर साहको भी फोन को काट देती है। और तभी हम देखिए यहाँ पर साहको के पीछे काजुया आ चुका था, जो कि यहाँ पर साहको को समझा रहा होता है कि पिन बस वहाँ पर मजाक कर रहा था और वो सारी बातें वहाँ पर पिन ने कही थी ना कि मैंने। और साहको कहती कि हाँ मुझे ये बात पता है। फिर यहाँ पर काजुया भी ये सुनकर कहता है तो फिर क्या तुम भी अभी तक मेरे साथ मजाक कर रही थी। और ऐसे ही वो लोग यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं, मतलब कि झगड़ते हुए काफी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन वहीं से एक जगह पर खड़े होकर यानो, योशिदा और रियो उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर यानो कहती कि हम जैसा भी चाहते थे यहाँ पर वैसा हो चुका है। तभी योशिदा कहती कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उस वक्त काजुया से वो सारी बातें कही थी। जो सुनकर यानो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है आखिर ऐसा उसने क्या ही कह दिया, जिस वजह से उससे सीधा ही पूछ लेती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कहा था उसे। और तभी यहाँ पर योशिदा के मुंह से भी निकल ही जाता है मैंने उससे कहा था कि तुम साहको के बारे में कुछ भी नहीं जानते, यहाँ तक कि तुम तो उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। फिर यहाँ पर यानो काफी गुस्से में कह रही होती है कि अच्छा मुझे अब पता चला कि वो तुम थी। और तभी यहाँ पर यानो को इतना गुस्से में देखकर योशिदा भी वहाँ से रियो को लेकर भाग जाती है। और इसी बीच यहाँ पर केंटो यानो से कह रहा होता है कि अब तुम्हें ये सारी बातों के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी हो अब तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। और यानो कहती है कि तुम तो यहाँ पर बोलो ही मत, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तुमने ही क्रिएट की थी। और इसी बीच यानो यहाँ पर दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को भी देख लेती है और इसी बीच उसे वहाँ पर कोरोमे भी दिखाई देती है, जो कि सच में यहाँ पर एक जगह पर अकेले ही खड़ी हुई थी। और मुझे इसे देखने से तो लग रहा था कि वो यहाँ पर साहको और काजुया को एक साथ देख चुकी थी, इसी वजह से वो यहाँ पर काफी उदास हो चुकी थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर आगे ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही साहको सोकर उठती है तब हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपने घर के अंदर हर जगह पर ऐसा लिखकर लगा रखा था कि सच में ये कोई सपना नहीं है। फिर ऐसे यहाँ पर साहको तो ऐसी चीजों को देखकर काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि वो सारी चीजें जो भी मेरे साथ हुई थी वो बिल्कुल सच था। फिर जैसे यहाँ पर साहको स्कूल में आती है तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसके और काजुया के बारे में यहाँ पर स्कूल में सभी लोगों को पता चल चुका है। यहाँ तक कि स्कूल में तो यहाँ पर काफी सारे रूमर्स भी फैल चुके हैं, जिसमें सभी लोग कह रहे थे साहको ने अपने ब्लैक मैजिक का यूज कर काजुया को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। और जिस दिन काजुया ने उसे प्रपोज किया था उस दिन काजुया बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, यहाँ तक कि उसकी आंखें तो बिल्कुल लाल थी। और फिर ऐसे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साहको को देख रहे होते हैं। फिर सभी लोग यहाँ पर घेर कर साहको को पकड़ कर एक जगह पर ले जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर यानो कह रही थी आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि साहको ने अपना मैजिक का यूज कर काजुया को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर सभी लोग साहको का मैजिक का यूज कर अपने लव को पाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक कैफे के अंदर जिन लोगों ने भी साहको से लव एडवाइस ली थी उन सभी का लव उन सभी लोगों को मिल चुका है और वो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। तो इसी वजह से हम सभी लोग भी यहाँ पर साहको से एडवाइस लेना चाहते हैं। और इसी बीच हम लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर तो सभी लोग साहको अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते और वो सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर साहको से लकी चार्म मांग रहे होते हैं, जो देखकर यहाँ पर साहको भी सोच रही होती है कि कहीं काजुया को भी ये सारी चीजें पता नहीं चल गई, मतलब कि उसे भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपना मैजिक का यूज कर उसे अपने जाल में फंसा लिया है। और योशिदा कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है साहको। लेकिन तभी यहाँ पर यानो कहती है कि योशिदा तुम्हें ये सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वही हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास में सभी लोग यहाँ पर काजुया को गिर कर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर काजुया सभी लोगों को एक ही जवाब दे रहा था कि मैं साहको को पहले से ही पसंद करता था। और इसी बीच यहाँ पर साहको भी योशिदा और यानो के साथ आ जाती है क्लास के अंदर। फिर यहाँ पर काजुया को ऐसा बोलता हुआ देखकर योशिदा कह रही होती है कि काजुया क्यों ना तुम यहाँ पर अनाउंस कर दो कि तुम साहको को इतना पसंद करते हो। फिर ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर
काजे की तरफ देखने लग जाते हैं और सच में यहाँ पर तो साहको काफी घबरा चुकी थी। और इसी बीच यहाँ पर काजे कह रहा होता है कि मैं साहको काफी पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। और ये सुनकर तो सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि काजे के अंदर सच में काफी हिम्मत है। और तभी इसी बीच यहाँ पर जो तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर सावक और काजे के बारे में रिलेशनशिप के बारे में लिख देते हैं, जिससे कि उनके क्लास में आने वाले हर पर्सन को इनके बारे में पता चल जाए। और सच में यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए तो वहाँ पर लाइन लग चुकी थी। और ये सच जो तो यहाँ पर केंटो भी एक जगह से खड़ा हुआ दिख रहा होता है और कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर सभी लोग अब खुश हैं, तो अब तो हमें इस खुशी में पार्टी करनी चाहिए। पर इसी बीच और उसके पीछे से यहाँ पर कुरोमी गुजरती है। फिर यहाँ पर कुरोमी को देखकर केंटो सोच रहा होता है अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पर सभी लोग खुश हैं, क्योंकि अब तो कुरोमी का दिल टूट चुका है। सच में कुरोमी काजे को काफी पसंद किया करती थी और देखा जाए तो कुरोमी की तरह ही यहाँ पर स्कूल में काफी सारी लड़कियां हैं जो कि काजे को पसंद किया करती होंगी और ऐसे स्कूल के अंदर इनके बारे में काफी सारी बातें फैल जाती हैं। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर अपने स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर साहको देखते हैं जो कि अपने हाथों में यहाँ पर काफी सारा कूड़ा लेकर फेंकने के लिए जा रही होती है। पर इसी बीच वहाँ पर काजे आ जाता है और वो भी यहाँ पर साहको को मदद करते हुए कह रहा होता है कि चलो साहको मैं तुम्हारा एक बैग ले लेता हूँ। फिर ऐसे यहाँ पर ये दोनों बातें करते हुए उस कचरे को फेंकने के लिए साथ में जा रहे होते हैं। पर तभी इसी बीच यहाँ पर काजे कह रहा होता है कि साहको को मैंने यहाँ पर सभी लोग अपने बारे में बता दिया है, मतलब कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, तो क्या तुम्हें इस चीज को लेकर कहीं बुरा तो नहीं लगा? और साहको कहते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तभी यहाँ पर काजे कह रहे होते हैं मुझे पता है कि हमारे बारे में जानकर यहाँ पर सभी लोग और भी ज्यादा रूमर्स फैलाएंगे, लेकिन मैं किसी भी रूमर्स के फैलने से पहले ही सभी लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मतलब ये चाहता था। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो काजे वहाँ पर शर्माने लग जाता है और ये सुनकर यहाँ पर सच में यहाँ पर साहको काफी खुश होती है। और इसी बीच वहाँ पर अचानक से पिन आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों कैसे साथ में देखकर मुझे काफी जेलस फील हो रहा है, तो इसी वजह से काजे तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर ऐसे यहाँ पर पिन काजे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। पर इसी बीच वहाँ पर जैसे वो लोग जाते हैं तब यहाँ पर साहको कुछ लड़कियों को आपस में बात कर लेती है और सुन लेती है कि साहको और काजे के बारे में फैली हुई बात बिल्कुल सच है, वो दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो साहको इसकी बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर साहको का जल्दी से ब्रेकअप हो जाए काजे के साथ। फिर हमें सीधे यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानो योशिदा आपस में बात कर रही होती है कि यहाँ पर जैसे कि इन सभी लोगों को काजे और साहको के बारे में पता चल चुका है, तब यहाँ पर काफी सारी लड़कियों का दिल टूट चुका होगा और इसी वजह से कहीं साहको के ऊपर कोई अटैक न कर दे और शायद से कुरोमी की हालत भी काफी बुरी होगी, शायद से वो तो अकेले में छुपकर रो रही होगी। पर इसी बीच वहाँ पर साहको आ जाती है और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए सुन लेती है, जो सुनकर यहाँ पर साहको भी अपने मन के अंदर ही कुरोमी और उन लड़कियों के बारे में सोचने लग जाती है जो कि सच में काजे को काफी पसंद करती है, क्योंकि देखा जाए तो उन सभी लोगों ने काजे को पाने के लिए काफी कुछ किया था। लेकिन अगर बात करूँ मेरी तो यहाँ पर मुझे काजे है बिना कुछ किए ही मिल गया है, लेकिन देखा जाए तो कुरोमी ने इसके अंदर मेरी काफी मदद की है, यहाँ तक कुरोमी की बातों को सुनकर ही मैं काफी मोटिवेट हो पाई और उसी वजह से मैंने सारा सब कुछ किया। फिर यहाँ पर ऐसा ही सोचते हुए यहाँ पर साहको तो सीधे यहाँ पर कुरोमी को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी हम यहाँ पर वापस से देखते हैं यहाँ पर कुछ लड़कियां साहको और काजे के बारे में बात कर रही होती हैं और हम देखते हैं ये लड़कियां और कोई नहीं बल्कि वही लड़कियां होती हैं जिनकी साहको से बाथरूम के अंदर फाइट हुई थी। और तभी इसी बीच वहाँ पर से कुरोमी गुजरती है और वो उन लोगों की बातों को सुनकर हंस रही होती है। फिर वो उन लोगों से कहती है कि मुझे अब समझ आ गया काजे को तुम जैसी लड़कियां क्यों नहीं पसंद है। और सच में यहाँ पर सुनकर तो उन लड़कियों को बिल्कुल गुस्सा जाता है और कहती है कुरोमी क्या तुम हम लोगों से फाइट करना चाहती हो, और वो तुम ही थी है ना जिसने साहको के बारे में इस सारे रूमर्स को फैलाया था, तो फिर क्या तुम हमें स्टार्टिंग से यूज करना चाहती थी। और फिर कुरोमी कहती कि हाँ अब कहीं जाकर तुमने इस सारी बातों को समझा है, मैं बस तुम सभी लोगों का यूज कर रही थी, क्योंकि देखा जाए तो तुम जैसे बेवकूफ लोग सिर्फ इसी काम आते हो। और अब जबकि काजे और साहको एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो इसी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर उनसे काफी जेलस फील कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास जब भी टाइम था तब तुम काजे से जाकर अपना लव कन्फेस नहीं कर पाई, तो इसी वजह से अब तो इसका कोई भी फायदा नहीं। फिर ऐसे कहकर वहाँ से कुरोमी जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे सामने यहाँ पर साहको मिलती है, लेकिन कुरोमी तो उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती आती है। पर इसी बीच हम देखते हैं वहाँ पर वो लड़कियां पहुंच जाती है जो कि यहाँ पर साहको की तरफ आगे बढ़ती है और वो लड़कियां उससे यहाँ पर काजे के बारे में सारी चीजें पूछने लग जाती है, जो देखकर तो सच में यहाँ पर साहको काफी डर चुकी थी। पर तभी यहाँ पर कुरोमी पीछे से चिल्लाती और कह रही होती है तो फिर तुम अब सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर साहको को बुली करने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ऐसा करने के बाद काजे तुम लोगों को पसंद करेगा? तभी वो लड़कियां कहती कुरोमी अब हम सारे सब कुछ समझ गए, तुम भी बिल्कुल हमारे ही तरह हो, यहाँ तक कि तुमने काजे को साहको से दूर करने के लिए वो सारे रूमर्स को फैलाया था, तो फिर आखिर कैसा रहेगा कि हम सभी लोग जाकर काजे को इसके बारे में बता दें। और कुरोमी कहती कि मुझे इस सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो भी करना है करो, क्योंकि अगर तुमने काजे को ये सारी बातें अभी बताई तो इस वजह से काजे ये जरूर सोचेगा कि आखिर तुम सभी लोग आकर अभी इस सारी चीजों को क्यों बता रहे हो उसे, जिस वजह से काजे को तुम्हारे हिडन इंटेंशन के बारे में पता चल जाएगा और वो भी समझ जाएगा कि आखिर तुम ये सारी चीजों को क्यों कर रहे हो, जिस वजह से काजे तो तुम लोगों को और भी ज्यादा हेट करने लग जाएगा। तो फिर तुम सभी बताओ कि आखिर तुम ये सारी चीजों को होने देना चाहते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, वो लोग यहाँ पर सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कुरोमी भी वहाँ से जा रही होती, तभी वो लड़की कहती है कि हम लोग काजे को कुछ भी नहीं बता सकते, यहाँ तक कि हम तो साहको को भी परेशान नहीं कर सकते, लेकिन अगर बात करो तुम्हारी तो तुम अब हमसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी, क्योंकि तुमने उस दिन हमारा यूज किया था। फिर वो लोग ऐसा कहकर यहाँ पर कुरोमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी इसी बीच यहाँ पर साहको आ जाती है और कहती है कुरोमी मेरी राइवल है। फिर ऐसे कहकर यहाँ पर साहको भी कुरोमी के पीछे चली जाती है। फिर ये सुनकर यहाँ पर उन सारी लड़कियों को काफी गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो यहाँ पर साहको की तरफ बढ़ती है। लेकिन इसी बीच वहाँ उनके पीछे तो यहाँ पर योशिदा और यानो आ जाते हैं और सच में वहाँ पर योशिदा को देखा तो वो लोग यहाँ पर काफी डर चुके थे। और फिर योशिदा यहाँ पर इनसे कह रही होती है तो फिर क्या तुम अभी भी काजे के पीछे
पड़ी हुई हो, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हें इसे क्या, और यानो कहती है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर काजे को पसंद करती हो, और वो लड़की यहाँ पर जैसे कि पीछे की साइड मुड़ती है तब वो देखती है वहाँ पर उसकी सारी दोस्त यहाँ पर काजे को लेकर रो रही होती है, और सच में वो तो यहाँ पर जिसको देखकर काफी हैरान होती है कि उसके पीठ पीछे यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर काजे को पसंद किया करती थी। फिर हमें यहाँ पर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिन यहाँ पर इन दोनों को ऑफिस में पकड़ कर लाया था उन लोगों से यहाँ पर अपने ऑफिस की सफाई करवाने के लिए, लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे पूरे ऑफिस को साफ करना होगा क्योंकि काजिया मैंने तुम्हारी लव लाइफ के अंदर काफी मदद की है। फिर यहाँ पर काजिया पिन को थैंक्स कहता है और कहता है कि सच में पिन तुमने मेरी काफी मदद की है, और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर पिन और भी खुश हो जाता है और कहता है काजिया आखिरकार तुमने यहाँ पर कहीं जाकर अपनी बात को मान ही लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा चीजों करने के लिए साहब को भी काफी एडवाइस दी थी, यहाँ तक कि मैंने उसे तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें बताई थी। और ये सुनकर तो यहाँ पर काजिया और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये सारी चीजों को करना बंद कर दो। तभी पिन कहता है कि तुमने साहब से अपना लव कन्फेस कर लिया, सच में ये काफी बड़ी बात है क्योंकि पहली बार किसी लड़की से अपना लव कन्फेस करना वो सच में काफी मुश्किल होता है। तो देखा जाए तो तुमने यहाँ पर काफी हिम्मत वाला काम किया है, तो मैं इसी वजह से तुम्हें इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन वही खड़ा यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि पिन बिल्कुल सही कह रहा है, अपना लव कन्फेस करना सच में काफी बड़ी बात है, लेकिन काजिया तुमने आखिर में जाकर ये कर ही दिया, तुम सच में एक वॉरियर हो। लेकिन हम यहाँ पर साओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुरुमी का पीछा करते हुए रूफटॉप पर आज पहुंचती है, जहाँ पर कुरुमी साओ से कह रही होती है कि साओ को आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी साओ को कह रही होती है मैंने काजिया से अपना लव कन्फेस कर लिया, यहाँ तक कि अब तो हम दोनों डेट भी करने लगे हैं। जो सुनकर कुरुमी कहती है आखिर तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो, क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट कहूँ। और यहाँ पर साओ कह रही थी नहीं मैंने बस तुमसे ये सारी चीजें इसी वजह से कही क्योंकि हम दोनों राइवल्स हैं। फिर ऐसा बोलकर यहाँ से साओ को जाने लग जाती है। तभी यहाँ पर कुरुमी कह रही होती है साओ को मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने काजिया को पहले ही प्रपोज किया था, लेकिन अगर सच बताओ तो काजिया से वो चीज कहने की हिम्मत मुझे तुम्ही से मिली थी और तुम्हारी दी गई हिम्मत की वजह से मैं काजिया से अपना लव कन्फेस कर पाई थी। फिर चाहे काजिया ने मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन फिर भी मैं काजिया को अपनी दिल की बात बताकर काफी खुश हूँ और मैं ये चीज को लेकर भी काफी खुश हूँ कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर तुम्हारी जैसी राइवल मिली। फिर ऐसा बोलकर वहाँ से कुरुमी चली जाती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर केंटो भी एक कोने में बैठा हुआ था जो कि ये सारी चीजों को सुन रहा होता है। फिर जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद सभी लोग अपने वापस घर जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुरुमी के पास केंटो आकर कहता है कि रूफटॉप पर तुम्हारी और साओ के बीच में जो भी बात हुई थी मैंने वो सारी सुन ली और मैंने ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम और साओ को इतनी अच्छी दोस्त होगी। कुरुमी कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन केंटो से कह रहा होता है कि साओ ने वहाँ पर तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहा, और कुरुमी कहती कि अगर उसने वहाँ पर उससे ज्यादा कुछ कहा होता तो मैं बिल्कुल भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और मेरा साओ के साथ वहीं पर ही झगड़ा हो जाता। और तभी यहाँ पर केंटो कह रहा होता है कुरुमी अगर तुमने उस दिन मुझे यहाँ पर साओ और काजिया के बीच में आने के लिए नहीं रोका होता तो तुम आज यहाँ पर काजिया के साथ होती। पर कुरुमी कहती नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि अगर काजिया मुझे पसंद करता तो वो काफी पहले ही मुझे हाँ कर देता जब मैंने उसे प्रपोज किया था। लेकिन फिर भी चाहे जो भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ क्योंकि मैं जानती हूँ काजिया साओ को कितना पसंद करता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर तो यानो इस सारी बातों को एक जगह पर खड़ी होकर सुन रही होती है। फिर यहाँ पर यानो भी कुरुमी के पास आकर कहती है कि भले ही काजिया तुम्हें नहीं मिल पाया लेकिन तुम्हें काजिया से और भी अच्छा लड़का मिलेगा। फिर जैसे यहाँ पर यानो ने ये सारी चीजें कही उससे तब यहाँ पर कुरुमी वहीं पर रोना शुरू कर देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। और फिर यहाँ पर केंटो जिसको लेकर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि काजिया साओ को इतना पसंद करता है और अगर ये सारा सब कुछ यहाँ पर इतना जल्दी खत्म नहीं होता तो मैं भी साओ को बिल्कुल पसंद करने लग जाता। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यानो और भी हैरान होती है और फिर ये दोनों यहाँ पर साथ में बातें करते हुए इसके बारे में जा रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर साओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर योशिका के साथ बैठी हुई होती है और वो दोनों यहाँ पर कुरुमी के बारे में बात कर रहे थे। और फिर इसी बीच यहाँ पर रियो काजिया के साथ आता है। तब यहाँ पर जैसे ही योशिका रियो को देखती है तब वो लेकर यहाँ से चली जाती है उसे अपने साथ ताकि साओ और काजिया को एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम मिल सके। फिर यहाँ पर रास्ते में जाते हुए रियो योशिका से कह रहा होता है कि योशिका मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और सच में यहाँ पर सुनकर तो योशिका और भी हैरान होती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन पीछे से यहाँ पर योशिका चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। सो गाइस इसी के साथ हमारा किमी नी तोड़ो का सीजन 2 भी यहाँ पर खत्म होता है। तो जैसे कि अब यहाँ पर सीजन 2 खत्म हो चुका है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको आगे किस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है जहाँ पर मैंने बिग 3 यानी नारुतो, ब्लीच और वन पीस के बारे में पोल डाला हुआ है। आप वहाँ पर जाकर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन से एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप जो भी कहेंगे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाऊंगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सच्चा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिर चलो मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।